इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1231 से लेकर 1240 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1231 ट्रिग्राम। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। बस जब सी फेहान को पता नहीं था कि शूरा फील्ड की मध्यस्थता कैसे की जाती है। हुआन फू चांगक्सुआन और लिंग याओ भी कोशिश में हैं। दोनों ने लगभग अछूते जियानशान के सुंदर दृश्यों के साथ एक स्वर्ग पाया। यहाँ दोनों बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। मैडम, क्या आप मेरे साथ देवताओं के दायरे में जाना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। हुआन फू चांगक्सुआन की आंखें आशा से भरी थीं और उन्होंने प्रत्याशा के साथ लिंग याओ को निमंत्रण दिया। कोशिश के दौरान हुआन फू चांगक्सुआन ने लिंग याओ को अपनी यात्रा के सभी कारणों को पहले ही बता दिया था। फिर दोनों एक गतिरोध में गिर गए। पति, मैं भी वास्तव में आपके साथ चढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं सिस्टर यू को जाने नहीं दे सकता। बहन यू मुझे अपनी बहन की तरह मानती है और मेरी देखभाल करती है। मैं इस स्थिति में सिस्टर यू को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? अकेले अभयारण्य में रहना, दिन के दौरान बढ़ जाना। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ की आंखें चकमा दे गईं, लंबे समय तक संघर्ष किया और अंत में कहा। इन शब्दों को कहने से पहले लिंग याओ ने अपने दिल में एक महान संघर्ष का अनुभव किया। एक पति है, दूसरी बहन है। एक वह व्यक्ति है जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, अन्य वह व्यक्ति है जिसकी आप सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। दोनों आप केवल एक चुन सकते हैं। हुवैंग फू चैंगशान और यूनजू, उसे कैसे चुनना चाहिए? लिंग याओ ने हुआन फू चांगक्सुआन के साथ नहीं चढ़ना चुना और यूनजू के साथ अभयारण्य में रहे। आसपास जियोबाई के साथ हुआन फू चांगक्सुआन के लिए दुर्घटना होना असंभव है, लेकिन उसके बिना फेंगक्सू पैलेस का प्रभाव और निरोध कम हो जाएगा और ताकत तेजी से गिर जाएगी। इसके लिए युंजू के अन्याय या घायल होने की संभावना है। दयान सेक्ट और एरे मैज एसोसिएशन हमेशा फेंगक्सू पैलेस के साथ बाधाओं पर रहे हैं। ये दो प्रमुख दुश्मन हैं। यहां तक कि जब लिंग याओ फेंगक्सू पैलेस में था तो इन दोनों बलों की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लिंग याओ के जाने के बाद अकेले जाने दें। काश। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हुआन फू चांगक्सुआन ने बेहुदा नुकसान और असहायता व्यक्त करते हुए बेहोश कर दिया। क्षमा करें, पति। उद्धरण चिन्ह। अगर यह कोई और होता तो वह आसानी से सहमत हो जाता। आखिरकार ये देवताओं का क्षेत्र है, देवताओं के दायरे में चढ़ता है। भगवान बनने की संभावना। मुझे नहीं पता कि कितने जीवित प्राणी देवता बनने का सपना देखते हैं। डॉट 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 डॉट। अगले दिन अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। क्या भाई लिंग याओ हमारे साथ उड़ान नहीं भरना चाहते हैं? जियो बाई ने आश्चर्य में पूछा। क्यों? खैर, उसे अभी भी फेंगक्सू पैलेस में बैठना है। हुआन फू चांगक्सुआन थोड़ा निराश था और जब वह बोलता था तब भी वह सूचिहीन था। ये सुनकर सब चुप हो गए। हालांकि इस समय ईगो की आवाज अचानक बज गई। ये ठीक है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आप बस आने के लिए किस्मत में हैं, और परिणाम अब भविष्य में परिणामों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। चिंता न करें, जिस दिन हम ईश्वर के दायरे में चढ़ेंगे वह चढ़ने के स्थानों में से एक होगा। में सैकड़ों साल हम बहुत सारी चीजें करेंगे। ईगो ने अपने पंजे को चुटकी ली और गणना की चक ली। हेक्साग्राम के अनुसार हुआन फू चांगक्सुआन और लिंग याओ स्वर्ग में बनाई गई एक जोड़ी है और वे पुनर्मिलन के बाद कभी अलग नहीं होंगे। भाई गो, वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। ईगो ने जो कहा उसे सुनकर हुआन फू चांगक्सुआन की आंखें अचानक तेज आग से जल गईं और उसने बहुत उत्साह से पूछा। आत्मा तुरंत ऊपर आ गई। ईगो के शब्दों ने निस्संदेह हुआन फू चांगक्सुआन को बढ़ावा दिया। क्या मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं? या मैं झूठ बोलता हूं? ईगो ने बयानबाजी से पूछा। पैलेस मास्टर हुआन फू, हालांकि ईगो सामान्य समय में बहुत विश्वसनीय नहीं है, यह महत्वपूर्ण क्षणों में काफी विश्वसनीय है, खासकर जब यह भाग्य बताने की बात आती है। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। जियो बाई को भी सुकून मिला। ये भाई गो की गारंटी है, यह नकली कैसे हो सकता है? सी फेहान ने कंधे पर हुआन फू चांगक्सुआन को थपथपाया, एक अंगूठे को दिया और मुस्कुराया। हा 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 हा, पुराने हुआन फू, आप थोड़े निराधार हैं। पुराना लंपट छेड़ा गया। कोई भी दो कुत्तों की गणना पर सवाल नहीं उठा सकता है। एक कहना एक है, दो कहना दो है, ये कहना कि क्या है, और इसे कभी याद मत करो।
उच्च दक्षता और शून्य गलतियां। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। जियो बाय बड़बड़ाया। क्या इससे निपटा गया है? फेहन में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसे धीमा होना चाहिए। एगो ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सच है। उद्धरण चिन्ह। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरकार ये पहला हरम राजा प्लस पीच ब्लॉसम राजा है। बर्फ भरा हुआ है। पानी निश्चित रूप से गहरा है, लेकिन सीफेहान इसे समझ सकता है या नहीं ये पूरी तरह से सीफेहान के अपने भाग्य पर निर्भर करता है। डॉट 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 डॉट। उसी समय लियरेन हॉल शूरा फील्ड प्रगति पर है। बचपन की जानेमन। बचपन की प्रेमिकाओं के बारे में क्या आपने वाक्यांश के बारे में नहीं सुना है? बचपन का प्रिय आकाश के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मिस सू, आपने खुद इस वाक्य को बनाया होगा। मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? उद्धरण चिन्ह। फुआ, उस पर ध्यान न दें, ये लड़की इस तरह है जो दिन भर कुछ पतन पर विश्वास करती है। उद्धरण चिन्ह। स्काईफॉल। मिस सू, आपको लगता है कि गलती हुई है ना? ये लड़की असली आसमान है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क यू शाओ, आप और जियोफेजी एक दूसरे को देर से जानते हैं, इसलिए आप काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आप इतनी देर से क्यों मिले? क्या ये, जब हम देर से मिले तो इसे तियानजियांग कहा जाता है, और जब से मैं बच्चा था इसे किंगमी कहा जाता है। आपने लिंगजी को सूंघ लिया और धीरे से कहा, यह सही है, मैं अपने सबसे बड़े भाई द्वारा पीटे जाने के बाद, फिर से झगड़ने के बाद इससे परिचित हो गया, और फिर मुझे अचानक खुद पता चला। उद्धरण चिन्ह। मियाओयू ने किसी को नहीं देखा, इसलिए वह नहीं जानती थी कि वह किससे बात कर रही है, लेकिन वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी वह विशिष्ट था। हम सभी जानते हैं कि वह किसका जिक्र कर रहा है। आप एक छोटी लड़की हैं, आपके बाल अभी तक बड़े नहीं हुए हैं, क्या आपका भाई आपको पसंद करेगा? आप लिंगजी ने अपनी जेड बांह पकड़ रखी थी, खूबसूरत मियाओयू को देखा और एक स्नेह के साथ पूछा, आप क्या जानते हैं? इसे सफेद बाघ कहा जाता है। आप छाती के बिना छोटी लड़की। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। पक्ष। सीफेहान। वह पहले से ही सुन्न है। अब तक सीफेहन ने भी बाधित करने की हिम्मत नहीं की। महिला। भयानक। भाई कुत्ता, सब लोग मदद। दुर्भाग्य से जियो बाय और अन्य लोग मदद के लिए सीफेहान का रोना नहीं सुन सके। भले ही आप इसे सुने, जियो बाय और अन्य मदद करने के लिए बाहर नहीं पहुंचेंगे। वह केवल अपने मल को स्थानांतरित करेगा और शो देखने के लिए तरबूज के बीज खाएगा। वे इस तरह के दुर्लभ शो को याद नहीं करना चाहते हैं, इसे एक बार ट्रिगर करना बहुत मुश्किल है। अगू, कुछ लोग बहुत जल्दी नहीं हंस सकते। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। इस आधे साल की अवधि के दौरान वुक्सियन की 5 बेटियां सीधे वुडी संप्रदाय में चली गईं और बड़ों के रूप में सेवा की। स्थिति के लिए इसे अभी तक नहीं सौंपा गया है, क्योंकि वास्तव में असाइन करने के लिए बहुत काम नहीं है। वुक्सियन 5 गर्ल्स के कार्यों के लिए सभी प्रमुख ताकतें देख रही हैं। लियरेन हॉल, वैम्पायर और नाइट दानव सभी इसे जानते थे, लेकिन चांदी के बालों वाले सम्राट ने कुछ भी नहीं कहा, और अन्य बुजुर्ग, कबीले के बुजुर्ग या रईस कुछ भी नहीं कह सकते थे। उसने कहा तो भी किसी ने नहीं सुनी। ये कहना व्यर्थ है। ये देखते हुए कि वुक्सियन की 5 बेटियां सीधे वुडी संप्रदाय में चली गईं, जिन्हें पता नहीं था कि सीफेहान शादी करने जा रहा है, और तुरंत उसी घर में रहने के लिए बदल गया। इसने अनगिनत युवा लड़कियों, महिलाओं और बूढ़ी महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। रात भर, मुझे नहीं पता कि अभयारण्य में कितने लोगों ने अपना प्यार खो दिया। जियो बाय। सीफेहान। भाई, वैसे भी आप पहले माफी मांगते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 1259 हेक्साग्राम के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1232 छिपे हुए रहस्य। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन
अजेय संप्रदाय। दैनिक गतिविधियां, दैनिक जीवन। आज पिकनिक के लिए बाहर जाना। स्थल अजेय संप्रदाय के पास है। क्योंकि यहाँ के दृश्य बहुत अच्छे हैं, ये पिकनिक, विश्राम, बारबेक्यू और खेलने के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए जियोबाई ने फेंग शुई के इस खजाने की परिक्रमा की। बस जब जियोबाई और उनकी पार्टी अपने भोजन को कम कर रही थी, वू जियान और 5 लड़कियों ने अचानक अनुरोध किया, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करूं? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, जो अपने मुंह में मांस डालने वाली थी, अचानक रुक गई, जाहिर है दंग रह गई। ठीक है, ये थोड़ा उबाऊ है। उद्धरण चिन्ह। भाई, आपको कंपनी के बेटे के कारण हमारी आवश्यकताओं को कम नहीं करना है। चूंकि हम वुडी संप्रदाय में शामिल हो गए, इसलिए हमारे पास वुडी संप्रदाय के लिए चीजें करने की चेतना है। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन और 5 बेटियों ने एक के बाद एक कहा। उन्होंने सोचा कि इतने लंबे समय तक संप्रदाय में रहने के बाद जियोबाई ने उन्हें सी फेहान की खातिर और सी फेहान के चेहरे के कारण किसी भी पद या असाइन किए गए कार्यों को नहीं सौंपा। दरअसल यह जरूरी नहीं है। जब आपको जरूरत हो तब खेलें, आपको जो करना है वह करें, और वही करें जो आपको करने की आवश्यकता है। ये बिंदु, वे बहुत स्पष्ट हैं, स्थिति बहुत स्पष्ट है। परंतु कई छोटे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कार्य नहीं सौंपता, लेकिन ये कि आपको असाइन करने के लिए वास्तव में कोई कार्य नहीं है। जियोबाई ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा, आह। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन की 5 बेटियां स्तब्ध दिखीं। ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास करने के लिए भी कुछ नहीं है। जियोबाई ने फिर कहा, अन्य बल नकली हो सकते हैं, लेकिन हमारा संप्रदाय वास्तव में निष्क्रिय है। एगो ने कहा, कुछ वर्षों में करने के लिए कई कार्य नहीं है। लियू शे ने कहा, यदि कार्य हैं, तो भी उन्हें पकड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। हर कोई बहुत व्यस्त था। इसकी आदत डालना अच्छा है, इसकी आदत डालना अच्छा है। सी फेहान ने हल्के से चकराया। आखिरकार, मैं संप्रदाय में शामिल होने से बहुत पहले नहीं था, इसलिए इसकी आदत न पड़ना सामान्य था। मैंने अपना स्वास्थ्य बनाए रखना शुरू कर दिया है। नांगोंग लियून ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत व्यस्त है। यदि यह वास्तव में व्यस्त नहीं है, तो हर दिन इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल निकल सकता है? नंगोंग जुबान हंसा। अन्य बल पूरे दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास खाने या आराम करने का समय हो, अकेले उपद्रव करें। वुक्सियन 5 गर्ल्स। ये सच है। चिंता न करें, हमने आपसे पहले संप्रदाय में प्रवेश किया था, लेकिन हमें अब तक कार्य नहीं मिला है। तो यह जरूरी नहीं है, बस प्रतीक्षा करें। गु जियुचेन और बहन और भाई कांग मिंग गर्मजोशी से मुस्कुराए। वरिष्ठों से सांत्वना। वुक्सियन 5 लड़कियां। क्या तुम इतने आजाद हो? यहां तक कि पिशाच कबीले, लियरिन पैलेस और नाइट दानव कबीले में उन्हें चीजें करनी चाहिए और व्यस्त होना चाहिए जैसा कि उन्हें करना चाहिए। हालांकि बहुत कम चीजें हैं जो वे खुद कर सकते हैं, ये कहना नहीं है कि कोई भी नहीं है। कम से कम इतना बेकार नहीं। वुडी जोग में, जब वे निष्क्रिय थे, तो वे भड़क गए थे। मानो वे कमीने थे। अजय गैंगस्टर्स के दिनों में। चिंता न करें, हर कोई कमीने है। सी फेहान को सुकून मिला। गर्व मत करो, हर कोई एक झटका है। जियोबाई सबसे बड़ा हरामी है। एगो ने कहा। एक संप्रदाय के प्रमुख ने चारों ओर गड़बड़ करने का बीड़ा उठाया। दूसरा कुत्ता अगला, दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय है। उद्धरण चिन्ह। एक कमीने प्रणाली भी है, जो एगो के साथ दूसरे के लिए बंधी है। प्रणाली। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। लेटते समय गोली मारना। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उनकी गरिमापूर्ण और अजेय प्रणाली, क्या वह इसके साथ खिलवाड़ करते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि वह एक झटका है? वैसे अगू, आपने मछली कहाँ पकड़ी है? मैं लंबे समय से मछली पकड़ रहा हूं, और मैंने आपको एक को पकड़ने के लिए नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। यदि यह आपके लिए अभी चिल्ला रहा है, और मुर्गियों को मारने की तरह गा रहा है, तो मैं पहले ही एक मछली पकड़ लेता हूं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई की आवाज इतनी प्यारी थी कि उसने मछली को डरा दिया। गायन मछली दिखाने की हिम्मत नहीं है। आप अच्छी तरह से गाते हैं। ये कुत्ते के भौंकने जैसा है। उद्धरण चिन्ह। बकवास। लाओ तजू का ये शरीर एक भेड़िया है। उद्धरण चिन्ह। वुल्फोन, क्या यह एक कर्कश नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं एक कर्कश नहीं जानता? उद्धरण चिन्ह। हस्की भी एक भेड़िया है। उद्धरण चिन्ह। भेड़िया एक हथौड़ा। उद्धरण चिन्ह। हर दिन एक व्यक्ति और एक कुत्ता। भीड़। क्या आपने अभी भी झटका के बारे में बात नहीं की है? आपने अचानक विषय क्यों बदल दिया?
डॉट 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 डॉट। ब्रह्मांड कुछ भी नहीं, अंतहीन तारों वाला आकाश, सितारों की एक खिड़की, अंदर चलें और एक नजर डालें, ये पता चला है कि अंदर एक रहस्य है। तारे के अंदर एक दुनिया है। दुनिया असीम है और इसे एक नजर में नहीं देखा जा सकता है, और यह असीम रूप से फैली हुई है, जैसे कि एक अनंत कानून लगाया गया है। खाली और खाली को छोड़कर दुनिया और भी खाली है। न हवा, न कानून, न समय, न आभा, न तत्व, न जीवन, न सूर्य, न चंद्रमा, न सूर्य का प्रकाश, न अंधकार, कुछ भी नहीं, बल्कि एक शुद्ध सफेद पृष्ठभूमि। ये दुनिया एक विशाल निजी कमरे की तरह है। दुनिया लंबी और लंबी है, बहुत नियमित और व्यवस्थित है। सफेद रंग आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाएं हैं। इस विशाल दुनिया में सफेद को छोड़कर केवल दो सिलहूट हैं जिन्हें एक नजर में नहीं देखा जा सकता है। एक आंकड़ा हत्या के देवता को मारने का सर्वोच्च देवता है। एक अन्य व्यक्ति बियानटोंग है, जिसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। लंबे समय के बाद दोनों आखिरकार मिले। शायद वध के देवता की नजर में समय बिल्कुल भी समय नहीं है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो, उसकी आंखों में भी ऐसा ही है। क्षणभंगुर, फेलो डाउस्ट, बैठ जाओ, केवल तुम और मैं यहाँ हैं, सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है, अकेले घबराओ। उद्धरण चिन्ह। स्लॉटर के भगवान ने बियंटोंग पर नजर डाली, जो कुछ सतर्क और घबराया हुआ था, और चकरा गया। यह पहली बार है जब मुख्य शरीर और निचला शरीर मिलता है। जब वह वध के देवता से मिले तो बियंटोंग कैसे घबरा सकते थे? सबसे पहले यह इसलिए था क्योंकि यहां तक कि विशाल अलौकिक शक्तियों के साथ तलवार पीसने वाला पत्थर भी वध के भगवान का सामना करते समय सम्मानजनक था, और यूक्सियांग ने भी वध के भगवान को अपना स्वामी कहा। यह पहचान डरावनी कैसे नहीं हो सकती? दूसरा, ऐसा इसलिए था क्योंकि वध के देवता का सामना करते समय बियंटोंग के शरीर में एक अकथनीय प्रतिक्रिया थी, चाहे वह नर्वस हो या उत्साहित। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास था, जो एक ऐसा एहसास था जिसे बियंटोंग ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बियंटोंग को नहीं पता था कि वह वध के देवता का वंशज था। वध के देवता और बियंटोंग, एक शरीर और एक निचला शरीर, जो दो समान प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में पूरी तरह से अलग हैं। अलग अलग ताकत, अलग अलग पहचान, अलग अलग लुक, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग दोस्त, अलग अलग आवाजें, अलग अलग उम्र आदि सभी पहलुओं में अलग अलग हैं। जूनियर ने सीनियर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। बियंटोंग जल्दी से सलाम करता है। ओह, अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर वध के देवता खुशी से मुस्कुराए और बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन याद दिलाया, जब हम मिलते हैं तो हमें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं होती है, और फिर से दूसरों को इच्छा पर सलाम नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग नहीं आपकी पूजा कर सकते हैं। साधारण लोग आपकी पूजा करने से लाभ नहीं उठाते हैं। पढ़ने www.sanaicmtl.com न केवल उनकी योग्यता, उनके भाग्य और दीर्घायु को नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा, लेकिन यहां तक कि दुर्भाग्य, कम वरिष्ठता और खेती वाले लोगों को भी नुकसान होगा। कमजोरों की सीधे मौत की पूजा की जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इसलिए बियंटोंग बेहतर विनम्र नहीं थे। यहां तक कि कई लोग बियंटोंग से भीख नहीं मांगेंगे। कौन नष्ट हो जाएगा, कौन इसे खड़ा कर सकता है? बियंटोंग, क्या ये वास्तव में भयंकर है? हालांकि मैं ठीक हूं, जियोश और अन्य ठीक हैं। वध के देवता चकरा गए। एक परम प्रधान ईश्वर है, एक जन्मजात खजाना है। बियंटोंग उन्हें स्वाभाविक रूप से सलाम करता है। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1260 में एक रहस्य शामिल है, और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों, QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1233। क्या आपके पास कोई विशेषता है? नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। आपको अपने दिल में बहुत संदेह होना चाहिए। मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं, हालांकि मैं केवल आपके लिए एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। जैसे जैसे समय बीतता है या आपकी खेती के स्तर में सुधार होता है, मैं आपसे और अधिक सवालों के जवाब दूंगा। भगवान ने कहा, क्या आप केवल एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बियंटोंग ने खुद को बदल दिया।
उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल और संदेह थे, और एक सवाल का जवाब देना उनकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। केवल एक, यदि आप पूछना चाहते हैं तो बस पूछें, यदि आप नहीं पूछते हैं तो मैं स्वचालित रूप से आपको रोक दूंगा। वध का देवता बड़ी रुचि से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वह आज अच्छे मूड में है। मेरे पास पूछने के लिए एक प्रश्न है, बियान टोंग ने उत्सुकता से कहा। पूछें। उद्धरण चिन्ह। कुछ देवता मुझे क्यों मारना चाहते हैं और आप मुझे बचाना चाहते हैं? बियान टोंग ने पूछा। अच्छा लड़का, तुम मूर्ख नहीं हो, मैंने एक वाक्य में 2 प्रश्न पूछे। वध के देवता ने मुस्कुराते हुए डांटा। आपके प्रश्न के अनुसार मैं आपको उत्तर बता सकता हूं। सर्वोच्च देवता के खेल में आप शतरंज की बिसात पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण टुकड़ा है। उद्धरण चिन्ह। बाकी के लिए वध के भगवान अधिक नहीं कहेंगे। सुप्रीम गॉड। सर्वोच्च भगवान और अन्य देवताओं में क्या अंतर है? उद्धरण चिन्ह। मैं केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग। सुप्रीम गॉड गेम आप किसके लिए लड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, मैं केवल आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। वध के देवता सिकुड़ गए और असहाय होकर कहा। बियान टोंग, जानना चाहते हैं? फिर अच्छी तरह से अभ्यास करें। वध की तलवार ने उसकी भौहें बढ़ा दी और चकरा गया। बियान टोंग, यह आदमी, नहीं, ये भगवान इस तरह कैसे हो सकता है? मेरा स्वामी कहाँ है? उसे कैसे रखा जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बातचीत बदलने के बाद बियान टोंग ने फिर से पूछा। यह एक आवश्यक प्रश्न है। यदि यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर का जीवन आसान नहीं है, तो बियान टोंग को कभी नहीं पकड़ा जाएगा। अकेले ही चीजों को अच्छी तरह से करने दें। चिंता न करें, वह ठीक है, आप उसे बाहर जाने के बाद देख सकते हैं। वध के देवता ने उत्तर दिया। कैसे उसे जगह देने के लिए? ओम। क्या आपके स्वामी के पास कोई विशेषता है? उद्धरण चिन्ह। मेरे गुरु। विशेषता। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने अपने चेहरे पर एक चिंतनशील नजर के साथ अपनी ठोड़ी पर एक हाथ रखा। थोड़ी देर। नंबर। बियान टोंग ने सख्ती से जवाब दिया। वध के देवता। नहीं, नहीं, कोई विशेषता नहीं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, कोई विशेषता नहीं है, वह बहुत ही साधारण डरावनी है। बियान टोंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। एक इंसान के रूप में जन्मे, उनके शरीर में एक भी विशेषता नहीं है। औसत दर्जे का अविश्वसनीय है, जो यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर की प्रतिभा की भयावहता को दर्शाता है। यहां तक कि अगर आपको सड़क पर कुछ आवारा कुत्ते मिलते हैं तो आप कुछ विशिष्टताओं को बता सकते हैं। और यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर एक भी फीचर नहीं। फायदे के बारे में क्या? हमेशा फायदे होते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। नंबर। वध के देवता। मैं सच कह रहा हूं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। बियान टोंग जोड़ा गया। वध के देवता। मैंने आंखों की जांच की, यह एक वास्तविक प्रशिक्षु है। यह प्रशिक्षु, साथ ही कुंद भी, वास्तव में एक दूसरे को उड़ाने वाला कोई व्यवसाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी बातें नहीं कह सकता, और ऐसा नहीं है कि मैं डींग नहीं मार सकता, लेकिन मुझे पता है कि झूठ बोलना आपके सामने बेकार है। मुझे पता है कि जब आप ये प्रश्न पूछते हैं, तो आपको पहले से ही इसका उत्तर पता था। बियान टोंग ने कहा। वध के देवता के नश्वर शरीर के रूप में, वह व्यक्तिगत रूप से वध के देवता की भयानक शक्ति का अनुभव और महसूस कर सकता है। इस आदमी के सामने झूठ बोलना बेकार है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपने इन वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है। कम से कम आपने अपने शब्दों को देखना सीख लिया है। हत्या के देवता की प्रशंसा की। लोग बढ़ सकते हैं, इसलिए जीवित प्राणी करते हैं, और इसलिए देवता करते हैं। सीखने का कोई अंत नहीं है। बियान टोंग ने गुनगुनाया और कहा। यह उन्हें पैट्रियार्क युक्सुशेंग पैट्रियार्क द्वारा दिया गया था। बियान टोंग, इस व्यवस्था के बारे में कैसे? अपने गुरु को मेरे डोजो में रहने देने के बारे में कैसे, और अपने जीवन का ख्याल रखें और मेरे डोजो में पुनः पेश करें। वध के देवता ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ। बियान टोंग ने सिर हिलाया। इस प्लेसमेंट के परिणाम से बियान टोंग बेहद संतुष्ट थे। मैंने अभी तक वरिष्ठों से नहीं पूछा है, आपको मुझे क्या करने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले, आप मेरी मदद करने के लिए बहुत कमजोर हैं। दूसरा, मेरा ठग होने के लिए कॉल पर ठग मैं क्यों हूं? जब आप इसे करने देते हैं, तो आप इसे करते हैं। बेशक, लाभ आपके लिए अपरिहार्य है। मैं तुम्हें और तुम्हारे स्वामी को मरने से बचाऊंगा, और तुम्हारे स्वामी को हमेशा जीवित रहने दूंगा और अमरता का फल प्राप्त करूंगा। इस तरह के सौदे के बारे में कैसे? भ्रमित और खंडन करें, और सीधे अपने इरादे और उद्देश्य की व्याख्या करें। डील। यह एक अच्छा सौदा है।
उद्धरण चिन्ह। बिना सोचे समझे बियान टोंग ने सिर हिलाया। अराजक दुनिया में वह सिर्फ खुद को और यक्सू शेंगजो के सेक्ट मास्टर को रखना चाहता है, अन्य चीजों के लिए इसे करने दे और देखें। ये ईश्वर के दायरे में बिना किसी घटना के जीवित रहने का सौभाग्य है। उसने अपनी आंखों से मजबूत की शक्ति देखी थी। माइंड शैटरिंग प्लेन स्वर्ग के अलावा शब्द आदि, ये सभी बुनियादी ऑपरेशन है। यूजियांग ने गुड एंड एविल के देवता के शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा की और पूरा ब्रह्मांड रहने वाला था। उसके सामने वध के देवता के रूप में उसकी ताकत केवल मजबूत होगी। ये कितना मजबूत है, बियान टोन को पता नहीं है। ठीक है, यह आज के बैठने का अंत है। आप अभ्यास करने के लिए होशिक जाते हैं। अगर कुछ होता है तो मैं किसी को भी आपको सूचित करने के लिए भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह। वध के देवता ने मेहमानों को बेदखल करने का आदेश जारी किया। हाँ, वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने सलामी दी। डॉट 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 डॉट। अजय संप्रदाय। सॉवरेन हॉल। समय बीतने के साथ संप्रदाय के शीर्ष पर कुछ लोग एक के बाद एक पीछे हट गए। वुक्सियन 5 लड़कियां जल्दी पीछे हट गईं क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी खेती बहुत कम है। सी फेहान के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह भी थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। लियू शे और लियू जी ने महसूस किया कि उनकी सफलता आसन थी और वे जल्दी पीछे हट गए। देवताओं के दायरे को झटका। लियू शे ने देव क्षेत्र को मारा और जियो बाय और अन्य ने अपनी समझ व्यक्त की। आखिरकार लियू शे का लंबे समय से 9 क्रांतियों के आकाशीय ध्रुव क्षेत्र के शिखर पर थे और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि एक अस्थायी सफलता सामान्य थी। लेकिन यानागिसावा ने देवताओं के दायरे को मारा। जियो बाय और उनकी पार्टी। क्यों? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये वास्तव में उस वाक्य की पुष्टि करता है? भाग्य मूर्खों का पक्षधर है। जब लियू जी ने कहा कि वह दिव्य क्षेत्र के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं, तो गु जियुचिन और अन्य को कड़ी टक्कर दी गई और फिर एक सामूहिक शटडाउन में चला गया। सबसे पहले जियो बाय और एगो बहुत खुश थे। आखिरकार वे ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि हर कोई इतना प्रेरित और प्रेरित है। हालांकि थोड़ी देर के लिए हंसने के बाद उन्होंने हंसना बंद कर दिया, चूंकि उन्हें अचानक पता चला। सीटू वुकिंग और अन्य के पीछे हटने के बाद संप्रदाय का प्रबंधन करने वाला कोई नहीं था। संप्रदाय के दैनिक मामले, कीमिया हॉल, गठन हॉल, शिष्यों के लिए प्रचार, राजनयिक हॉल आदि, यूयू पढ़ना डब्ल्यू SNICMTL.com ये पद रिक्तियों से भरे हैं। रिक्तियां। सी फेहान और अन्य पीछे हट गए। इसका मतलब था कि जियो बाय और एगो इन सभी मामलों के लिए जिम्मेदार थे। जियो बाय एगो, अचानक मैं अब बेकार नहीं हूं। पैडलिंग के लिए ये कैसा है? आप इसके लिए मछली कैसे बनाते हैं? यह उन्हें कैसे गड़बड़ करता है? इस समय जियो बाय और एगो अचानक सी फेहान और अन्य को पकड़ना चाहते थे। हालांकि सौभाग्य से संकट के समय में उद्धारकर्ता दिखाई दिया। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। क्या अध्याय 1261 में कोई विशेषता है? रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1234 पर जाएं। नया मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय खोजें। बस जब जियो बाय और एगो अभिभूत थे और सोच रहे थे कि क्या विदेशी सहायता के लिए पूछना है, लिंग जिन्यून अचानक दिखाई दिया। मैं आता हूं, लिंग शिन्यून ने धीरे से कहा। क्या आप यहां हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियो बाय और एगो को अबैक ले लिया गया। शिन्यून, क्या आपने संप्रदाय का प्रबंधन किया है? जियो बाय ने पूछा। उन्हें ये क्यों नहीं पता था कि लिंग जिन्यून ने संप्रदायों के प्रबंधन पर भी शोध किया था। मैं थोड़ा सा जानता हूं, मैंने पहले थोड़ा सीखा, लिंग शिन्यून ने धीरे से कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने लिंग शिन्यून का अनुसरण किया और फिर से पूछा, क्या गलत है? लेकिन क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? यदि आप वास्तव में चिंतित हैं तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय, वह कैसे कहता है कि वह चिंतित है?
महिला के दिमाग का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जियोबाई को पता नहीं है कि लिंग शिन्यून नाराज होगा यदि वह कहती है कि चिंता मत करो। जियोबाई की अक्कलों के अनुसार 10 में से 9 बार वह नाराज होगा। क्या अधिक है? जियोबाई लिंग शिन्यून पर भरोसा कैसे नहीं कर सकता है? ये सिर्फ एक संप्रदाय है, उसे जाने दो। शिन्यून, यह आपके ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने लिंग जिन्यून को गले लगाया, एक हाथ से लिंग जिन्यून की नर्म और सुगंधित जेट को पीछे धकेल दिया और एक गंभीर स्वर में कहा, यदि यह जियोबाई के लाभ लेने के लिए नहीं था, तो एगो वास्तव में विश्वास करेगा कि जियोबाई बयाना में बात कर रहे थे। क्या आप इसे अकेले कर सकते हैं? एगो ने पूछा। यद्यपि उनके संप्रदाय में अन्य संप्रदायों और अन्य ताकतों की तुलना में बहुत कम मामले हैं, लेकिन ये बिना नहीं है। अतीत में संप्रदाय में कई लोग थे और कुछ लोग विभिन्न मामलों को संभालने और विभिन्न विभागों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार थे, इसलिए जियोबाई और अन्य बहुत निष्क्रिय थे। पर अब सब बंद है। किसी ने पदभार नहीं संभाला और विभिन्न विभागों के मामलों को ढेर कर दिया गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह बहुत अधिक व्यस्त था। हम दोनों कैसे मदद करने आते हैं? जियोबाई ने पूछा। यह सुनकर लिंग शिन्यून ने जियोबाई और एर्गो को देखा। थोड़ी देर। क्या आप संप्रदाय का प्रबंधन करेंगे? लिंग शिन्यून एक सपाट चेहरे के साथ पूछा। शायद उसके व्यक्तित्व के कारण लिंग जिन्यून अधिक सीधे बोलता है, लेकिन यह निशान को हिट करता है। जियोबाई, अगु, नंबर, न तो मैं होगा। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और एगो ने जवाब दिया। क्या यह पर्याप्त नहीं है? लिंग शिन्यून ने अपनी भौहें उठाई और कहा, आप दोनों को आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, आपको अचानक ऐसा क्यों लगता है कि आपकी देखभाल की जा रही है? एगो, अचानक मुझे लगता है कि उसका सर्वोच्च देवता थोड़ा बेकार है। रक्षा टूट गई थी और जियोबाई और एगो दोनों ने रक्षा को तोड़ दिया। चूंकि जियोबाई और एगो दोनों को लिंग जिन्यून ने हराया था, इसलिए अजेय संप्रदाय को आधिकारिक तौर पर लिंग जिन्यून ने अपने कब्जे में ले लिया था। सबसे पहले जियोबाई और एगो थोड़ा चिंतित थे कि लिंग जिन्यून संप्रदाय की देखभाल करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन बाद में, समय बीतने के साथ, लिंग जिन्यून ने धीरे धीरे संप्रदाय पर कब्जा कर लिया। संप्रदाय संपन्न हो रहा है, सारा काम एजेंडे पर है, और कोई चूक नहीं है। पिल हॉल, फॉर्मेशन हॉल, डिप्लोमेटिक हॉल आदि हमेशा की तरह काम कर रहे हैं, और कोई चूक नहीं है। लिंग शिन्यून के पास प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से फ्लिप करने और किताबें पढ़ने का समय भी था। जियोबाई, एगो, आपने ऐसा कैसे किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि मुझे नहीं पता कि लिंग शिन्यून ने ये कैसे किया, वह बहुत लोकप्रिय है। एक व्यक्ति सभी का जीवन संभाल लेता है। एक जीवित महिला। शिन्यून, आप केवल थोड़ा जानते हैं। जियोबाई हैरान दिखे। ठीक है, केवल थोड़ा सा। लिंग शिन्यून सिर हिलाया। बेहद निश्चित। जियोबाई, इसे थोड़ा फिर से परिभाषित करें। समय बीतने का पलक झपकते ही 100 साल हो जाते हैं। 100 साल बाद अभयारण्य अपरिवर्तित रहता है। ये केवल 100 साल है और अभयारण्य को बदलना मुश्किल है। कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन छोटे वाले। अभयारण्य के पश्चिमी भाग में 5 महाद्वीपों को युंगझू मेजेस एसोसिएशन के अध्यक्ष और फैंगक्सू पैलेस के भगवान द्वारा तोड़ दिया गया था, और पूरे 5 महाद्वीप सभी ढह गए क्रिस्टल टुकड़ों में बदल गए थे। पश्चिमी समुद्र 5 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, जो पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़ों को लापरवाही से थप्पड़ मारता है। बेलगाम, दिन प्रतिदिन, साल दर साल। यही वह वर्ष था जब एरेमेज एसोसिएशन ने फैंगक्सू पैलेस पर युद्ध की घोषणा की। 100 साल बाद, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। फैंगक्सू पैलेस के मास्टर एरेमेज एसोसिएशन और युंजू के अध्यक्ष ने कई बार लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्होंने कभी भी खेल नहीं जीता है, और न ही किसी पक्ष ने फायदा उठाया है। लिंग याओ ने भी कई बार ये यूचेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और हर बार उसने ये यूचेन को खून से प्रताड़ित किया और उसे पीटने के लिए ये यूचेन का पीछा किया। यह एक छोटा सा बदलाव है। अभयारण्य धर्म फल फूल रहे हैं और समृद्ध हैं, लेकिन किसी कारण से जब भी कोई धर्म उत्पन्न होता है, तो इस धर्म की स्वर्ग द्वारा निंदा की जाएगी। जीवित रहने के लिए या नहीं, ये सब देवताओं के भाग्य पर निर्भर करता है। क्योंकि यह घटना पहले कभी नहीं हुई है, अभयारण्य के जीव इस घटना को देवताओं का परीक्षण कहते हैं। देवताओं की परीक्षा पास करने वाले केवल देवताओं का आशीर्वाद और ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र की लोकप्रियता और भी अधिक है।
जियो बाय एगो, क्या ये लोग बीमार हैं? टियांडो स्पष्ट रूप से अभयारण्य में प्राणियों को याद दिला रहा है कि वे धार्मिक धर्म की स्थापना नहीं करेंगे और इच्छा पर देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। ये लोग कैसे समझ नहीं पाते हैं? एक और छोटी चीज है। 100 साल में एक दिन एक उल्कापिंड अचानक अभयारण्य में आकाश से गिर गया। लक्ष्य को अजेय संप्रदाय पर निर्देशित किया जाता है। जैसे ही यह गिरने वाला था, उल्कापिंड अचानक फिर से गायब हो गया, जैसे कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दुनिया इसे एक रहस्यमय प्रेत घटना कहती है। जैसा कि यह सच है या नहीं, जियो बाय, लिंग शिन्युन और एगो जानते हैं। कड़ाई से बोलते हुए, उल्कापिंड वास्तविक है, लेकिन अजेय संप्रदाय का लक्ष्य नकली है। ये कहना कि यह अजेय संप्रदाय है, ये कहना बेहतर है कि यह संपूर्ण अभयारण्य है, क्योंकि उल्कापिंड वास्तव में बड़ा है। यह अभयारण्य के समान आकार के बारे में है, और कोई कल्पना कर सकता है कि यदि यह अभयारण्य से टकराता है तो ये किस तरह की आपदा का कारण होगा। अभयारण्य में जीवन का 70% पूरी तरह से ठीक है। उल्कापिंड कैसे गायब हो गया? जियो बाय ने उस पर नजर डाली, और फिर गायब हो गया। कोई मैल नहीं बचा है। जियो बाय, काश मैंने गलती से दुनिया को फिर से बचा लिया। प्रणाली, लगभग वहां, आपको एक चेहरा होना चाहिए। उपरोक्त कुछ छोटी चीजें हैं जो 100 वर्षों के लिए अभयारण्य में हुई। डॉट 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 100 साल बाद एक दिन, अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। आज अजेय संप्रदाय में एक अतिथि है। यह अतिथि संप्रदाय के शीर्ष से लेकर संप्रदाय के शिष्यों तक सभी को ज्ञात है। जियो बाय का विश्वासपात्र अभयारण्य में बहुत प्रसिद्ध है। मिस मुरोग या सीनियर मुरोग के नाम से जानी जाने वाली मुरोग कियानिक्सु। जब मुरोग कियानिक्सु अतिथि बनकर आए, तो जियो बाय और अन्य लोगों ने इसका स्वागत किया। केवल पहले की तुलना में सेक्ट मास्टर हॉल थोड़ा ठंडा था। आखिरकार जियो बाय और अन्य को छोड़कर 1/9 कम लोग थे, वे सभी पीछे हट गए। मुरोग कियानिक्सु, अकेला होना थोड़ा असहज है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। सेक्ट मास्टर जियो, दूसरों के बारे में क्या? मुरोग कियानिक्सु ने पूछा। यदि यह पहले था, तो सेक्ट मास्टर हॉल बहुत जीवंत था और कुछ भी कर सकता था। वे सभी पीछे हट गए हैं। जियो बाय ने जवाब दिया। ओह टिल्डम, मैं देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मुरोग कियानिक्सु हल्के से मुस्कुराया, पहले से ही कुछ अनुमान लगा रहा था। सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप लोग भगवान के दायरे में चढ़ने जा रहे हैं? मुरोग कियानिक्सु ने जियो बाय पर स्क्विंट किया और धीरे से पूछा। ठीक है, मेरे पास योजनाएं हैं। जियो बाय ने चाय का एक घूंट लिया और जवाब दिया। इस लड़की के अवलोकन की गहरी भावना है। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 1262 की यात्रा के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1235 कट कारण और प्रभाव। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। सेक्ट मास्टर जियो, मैं भगवान दायरे में आपका इंतजार कर रहा हूँ। गॉड दायरे में मेरे परिवार की पृष्ठभूमि थोड़ी है, मुरोग कियानिक्सु ने धीरे से कहा। जियो बाय, एगो, थोड़ी पृष्ठभूमि। मुझे डर है कि यह पृष्ठभूमि थोड़ी बड़ी है। शिन्युन कहाँ है? मैं उसके साथ खेलने के लिए यहाँ हूँ, मुरोग कियानिक्सु ने पूछा। पूरे हॉल में केवल जियो बाय, एगो और मुरोग कियानिक्सु थे। यह एक किताब पढ़ना चाहिए, उसे खुद खोजें। जियो बाय ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर जवाब दिया। अपने कमरे या उसके में? मुरोग कियानिक्सु ने फिर पूछा। बेशक यह मेरा कमरा है, जियो बाय ने कहा। ठीक है, फिर मैं उसकी तलाश करूंगा, आप दोनों बात करना जारी रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुरोग कियानिक्सु उठ गया। उसके बाद उसने पिंगिंग को बहाते हुए कमल के कदम को आगे बढ़ाया और लिंग जिन्यून को खोजने के लिए चली गई। उन्होंने मुरोग कियानिक्सु की छुट्टी देखी। जियो बाय और एगो ने एक दूसरे को देखा। ये हम दोनों में से सिर्फ एक है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये हम दोनों में से सिर्फ एक है। वहां था थोड़ी चुप्पी। मछली पकड़ने जाओ, एगो ने अचानक सुझाव दिया। नहीं, मैं सोना चाहता हूं। जियो बाय दर्जन भर और मना करने के लिए अपना सिर हिला दिया। सोने के लिए क्या है? उद्धरण चिन्ह। मछली पकड़ने के लिए क्या है?
उद्धरण चिन्ह, हर दिन सोएं, हर दिन सोएं, खाने के अलावा आप सो रहे हैं, आप बिस्तर में क्यों नहीं मरते हैं। उद्धरण चिन्ह, हर दिन मछली पकड़ना, मछली पकड़ने या मछली पकड़ने के अलावा हर दिन मछली पकड़ना, जल्दी या बाद में आप नदी में गिर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, बाह, उद्धरण चिन्ह, बाह, उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। छोटी सी दुनिया जहां भाई नंगोंग युनमो रहते थे। इस समय नंगोंग युनमो और अन्य भाई सभी अपने कमरे में रह रहे थे। दरवाजा बंद था और उन्होंने एकांत में अभ्यास किया। नंगोंग युनमो और उनके भाई बहुत गंभीर हैं, यहाँ तक कि छोटे साधु जो अक्सर उन्हें बहुत परेशान करते हैं और खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि इस समय वांग हाओ शांत नहीं हो सके। ईस्ट गेट की महारानी, तुम कहाँ छिपे हो। उद्धरण चिन्ह, वांग हाओ विचार में डूब गए। डोंगमेन की रानी, अपने पिछले जीवन में वांग हाओ की मंगेतर, जिसने उसे धोखा दिया, और एकमात्र महिला जिसे उसने कभी प्यार किया है। रिश्ता जितना गहरा होता है, वांग हाओ के लिए उनकी याद में अविस्मरणीय और ताजा होना आसान होता है जब वह विश्वासघात करते हैं। हाल के दिनों में पूर्वी गेट की रानी की स्मृति अक्सर वांग हाओ के दिमाग में दिखाई दी है। इसने वांग हाओ को शांत करने में असमर्थ बना दिया, अकेले आत्मज्ञान दिया। बदला लेने वाला शब्द वांग हाओ कभी नहीं भूला, लेकिन जियो बाय और अन्य लोगों के कारण वांग हाओ ने घृणा को कम कर दिया। हालांकि वांग हाओ अभी भी बदला लेने के बारे में नहीं भूले। ईस्ट गेट की रानी हमेशा अपने दिल में वांग हाओ की सबसे बड़ी गांठ होगी। यदि वह स्वयं ईस्ट गेट की रानी को नहीं मारता है, तो गांठ कभी ठीक नहीं होगी। वांग हाओ ने महसूस किया कि खेती को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में उनकी असमर्थता एक संकेत था कि समय परिपक्व था। शायद ये शुरू होने का समय है। वर्ष की शिकायतों को समाप्त करने का समय है। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं अपनी पिछली यादों को छोड़ दूंगा और केवल वांग हाओ, अजय संप्रदाय मास्टर के केवल 5वें शिष्य होंगे। वांग हाओ बड़बड़ाया, अपनी वर्तमान ताकत के साथ ईस्ट गेट की रानी को मारना आसान है। ये सोचकर कि जब वह प्रशिक्षु थे, जियो बाई ने एक बार वांग हाओ को आश्वासन दिया था कि वांग हाओ और ईस्ट गेट की रानी के बीच की शिकायतों को हल किया जाएगा और उन दोनों को संभाला जाएगा। इसलिए ये भी मूल कारण है कि वांग हाओ ने कभी भी जियो बाई को कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा। फिर ये चेहरे के लिए अच्छा नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वांग हाओ का चेहरा अच्छा है। पहले बाहर जाने दें, अपनी किस्मत आजमाएं और चारों ओर देखें। वांग हाओ ने आह भरी। गणना की विधि सीखने के लिए भविष्य में एक समय खोजें ताकि आपको आंख बंद करके न देखना पड़े। लेकिन कौन जानता है, जिस तरह वांग हाओ के दिल में ये योजना थी, जियो बाई की आवाज अचानक बज गई। रितियन, यह मामला जरूरी नहीं है, आपको खेती करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, हो गुरुजी। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई की आवाज अचानक बज गई, जिससे वांग हाओ कांप गए। यह मुझे है, जियो बाई ने कहा। मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं पहले अभ्यास करूं? वांग हाओ ने पूछा। वांग हाओ ने अपने चेहरे पर एक खाली नजर डाली, जाहिर है कि जियो बाई की व्यवस्था को समझ नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए वांग हाओ ने सोचा कि उन्होंने इसे गलत सुना है। खैर, जियो बाई ने धीरे से गुनगुनाया, ये दर्शाता है कि वांग हाओ ने इसे सही सुना था। हालांकि शिष्य शांत नहीं हो सकता है और वह उस मामले के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकता है। वांग हाओ ने कहा, यदि आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे खेती कर सकते हैं? यह आसान नहीं है। क्या मैं आपको बाहर निकाल सकता हूं? इस स्थिति को फिर से न होने की गारंटी है। उद्धरण चिन्ह, आह, उद्धरण चिन्ह, खांसी, मेरा मतलब है, मैं आपको एक रास्ता खोजने में मदद करूंगा। जियो बाई ने एक आवाज के साथ सूखा खांसी की। उन्होंने जल्दी से कहा, बस मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। यदि वांग हाओ को बेहोश कर दिया गया था, तो उनका दिल वास्तव में शांत हो जाएगा, लेकिन वह अब खेती करने में सक्षम नहीं होंगे। तो एक और तरीके की जरूरत है। विशिष्ट विधि के रूप में अगू पहले से ही इसके बारे में सोच चुका है, तो आप बस उससे पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, उसके बाद जियो बाई जल्दी से भड़क गया। केवल एगो की आवाज बची थी, आह। उद्धरण चिन्ह, ये आह। उद्धरण चिन्ह, अरे क्या बकवास है। जियो बाई, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, उसने अचानक बर्तन को उसके पास फेंक दिया, और इससे निपटना सबसे मुश्किल काम था। वांग हाओ, वह हमेशा ये क्यों महसूस करता है कि कुछ सही नहीं है?
दूसरा कुत्ता, जल्दी करो, रितियन जल्द ही प्रतिक्रिया देगा। जियो बाई ने आग्रह किया। वांग हाओ बेवकूफ नहीं है। यदि वह इसे बहुत लंबे समय तक बाहर निकालता है तो वह निश्चित रूप से चाले देखेगा। अगू, मैं तुम्हें एक चाकू से काटना चाहता हूं। ऐसा करना आसान नहीं है। ये कारण और प्रभाव के बारे में है। थोड़ी देर। सौभाग्य से 2 कुत्ते जल्दी में हैं। रितियन, आपके जंगली विचार साबित करते हैं कि आपका दिमाग अस्थिर है, आपको सावधान रहना होगा। एगो ने पूरी तरह से कहा। अभूतपूर्व गंभीरता। ये सुनकर वांग हाओ उसके दिल में जम गया। अंकल एगो, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कोई उपाय है? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। वह अपने दिल में शांत नहीं हो सका, ये पता चला क्योंकि उसका दिमाग अस्थिर था। अभ्यास के सभी तरीकों में सबसे वर्जित चीज मन की अस्थिरता है। जब मन अस्थिर होता है तो राक्षसों का हृदय में जन्म लेना बहुत आसान होता है, और राक्षसों के लिए अवसर का लाभ उठाना और मन की स्थिति पर आक्रमण करना आसान होता है। इसलिए मानसिक अस्थिरता को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। सरल, बस अपने मालिक से आपको एक जादू हथियार देने के लिए कहें जो आपके मूड में मदद कर सके। एगो मुस्कुराया। जियो बाय, वे एक दूसरे को गड्ढे में डालना शुरू कर दिया, है ना? अगू, तुम मुझे पहले। गड्ढे। अगो, क्या आपने अभी यह नहीं कहा है कि यह मूड की बात नहीं है? जियो बाई ने एक आवाज में पूछा। खैर, ये कारण और प्रभाव है। एगो ने जवाब दिया। फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या मूड के काम को शांत करने के लिए जादू का हथियार हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। जादू हथियार सिर्फ एक बयानबाजी है। बता दे कि रितिन ने अनुमान लगाना बंद कर दिया है। कारण और प्रभाव के लिए क्या आपने बाद में कारण और प्रभाव के इस छोटे पैराग्राफ में कटौती नहीं की है? कुत्ते ने कहा। जब तक आप सब कुछ नहीं काटते, ये ठीक है। क्या ये काम करता है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने पलक झपकते ही पूछा। ये निश्चित रूप से काम करता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो इसे इस तरह से करें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया। इसके बाद यहाँ ऋषिन ऊ पढ़ने www.sinaicmtl.com कृपया इस खजाने को रखें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने वांग हाओ को एक जादुई जेड सौंप दिया और कहा, बस सिस्टम की तलाश है। सिस्टम में बहुत कुछ नहीं है, कई अच्छी चीजें हैं। धन्यवाद मास्टर, खजाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये देखा तो वांग हाओ बहुत खुश थे और जल्दी से इसे ले लिया। बिना किसी अपवाद के उनके स्वामी द्वारा दिए गए जादू के हथियार सभी अच्छे खजाने हैं। मूर्ख इसे नहीं लेते हैं। मेरा परिवार, आप विनम्र क्यों है? आपको अच्छी खेती करनी चाहिए। एगो और मुझे कुछ करना है, इसलिए पहले छोड़ दें। जियो बाई ने हल्के से चकराया। ठीक है, मास्टर और अंकल एगो को भेजें। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1263 हत्या के कारण और प्रभाव। और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1236 अवसर। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। ओह, इस तरह की बात वास्तव में मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के साथ संपर्क काटने के बाद जियो बाई ने धीरे से आह भरी। कोई रास्ता नहीं है, एक कारण है और एक प्रभाव है, और कारण और प्रभाव को समाप्त करना उचित है। एगो ने कहा। रितियन अचानक बदला क्यों लेना चाहता है? जियो बाई ने पूछा, उसकी ठुड्डी को रगड़कर। चकित। बदला लेने की इच्छा बिना किसी चेतावनी के दिखाई दी। क्योंकि रितियन जाने देना चाहता है, वह सिर्फ वांग हाओ बनना चाहता है, न कि भगवान सम्राट। पिछला जीवन कारण और प्रभाव को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा समाधान है। एगो ने जवाब दिया। जब गांठ टूट जाती है तो विचार चले जाते हैं और याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है। वांग हाओ की स्मृति में पिछले जीवन की छाया धीरे धीरे गायब हो जाएगी। लेकिन नहीं, कारण और प्रभाव को अब नहीं काटा जा सकता है। जियो बाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, समय नहीं आया है। एगो ने भी कहा, यूजियांग ईस्ट गेट की रानी क्यों बनी? डोंगली महाद्वीप क्यों जाएं? आपको वांग हाओ से प्यार क्यों है? आप वांग हाओ को धोखा क्यों देंगे? ये सब सतह पर दिखने की तुलना में कहीं अधिक है। जब ये देवताओं और वध के सर्वोच्च देवता के प्रत्यक्ष शिष्यों के दायरे में आता है
तो यह मामला वांग हाओ और युजियांग के बीच एक व्यक्तिगत प्रेम घृणा संबंध से कहीं अधिक है। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य होना चाहिए। वांग हाओ की वर्तमान ताकत के साथ इस मामले का पता लगाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। कम से कम एक के पास अकेले युजियांग का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। यहां तक कि जियो बाय और एगो को भी नहीं पता था कि युजियांग क्या छिपा रहा था। जियो बाय की तुलना में एगो अधिक जान सकता है। क्योंकि एगो भी सर्वोच्च देवता है, वह अभी भी अंदर की कुछ कहानी जानता है। हालांकि यकीन नहीं है। अगो, आपको क्या लगता है? क्या रिशन और ये जैंग जुड़े हो सकते हैं? जियो बाय ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एगो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप गणित करते हैं, क्या आप नहीं जानते कि रहस्य को कैसे तोड़ना है और भाग्य को कम करना है? उद्धरण चिन्ह, लड़की ये जैंग की गिनती नहीं की जा सकती। उद्धरण चिन्ह, क्यों? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि लड़की ये जैंग सुप्रीम गॉड की प्रत्यक्ष शिष्या है, और वह बच्चा जो मारता है वह खुद ऐसा करेगा। ये जैंग के लिए रहस्यों को कवर करना, साथ ही भाग्य को दबाने के लिए जन्मजात खजाना। उद्धरण चिन्ह, इतना कहने के बाद ये वैसे भी असंभव है। उद्धरण चिन्ह, यह असंभव नहीं है, लेकिन यह असंभव है और इसे जबरदस्ती कम करना असंभव नहीं है। उस बच्चे को मार डालो। वह वास्तव में मुझे रोक नहीं सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से पता लगाएगा। एगो ने कहा। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष उजागर है। सतह पर ऐसा लगता है कि एगो जीता था, लेकिन वास्तव में एगो हार गया। आखिरी बात यह है कि एगो चाहता है कि वह अपनी स्थिति प्रकट करे। ये समझाने के लिए बहुत कुछ है। ये ठीक नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसे सीधे कहें, मैं आप पर नहीं हंसा हूं। जियो बाय ने कहा। एगो, जियो बाय को खाली देखा। जियो बाय, आप क्यों नहीं मरते? उद्धरण चिन्ह, बोलने के बाद एगो भाग गया। भूख भेड़ियों की उछाल। ओ, उद्धरण चिन्ह, क्या नरक है? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे अचानक क्यों काट रहे हो? दर्द होता है। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। अजय संप्रदाय। कुछ महीनों के लिए बाहर जाने के बाद मुरो कियानेक्स्यू और लिंग शिन्युन वापस आ गए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे डर है कि हम भगवान के दायरे में मिलेंगे। मुरो कियानेक्स्यू ने धीरे से कहा, मानो अलविदा कह रहा हो। ओह, क्या आप भगवान के दायरे में वापस जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर जियो बाय थोड़ा चौंका। उसके हाथ में छोटी जैट की बोतल डाल दी। मुरो कियानेक्स्यू को देखा और धीरे से पूछा, ठीक है, जब से मैं बाहर आया हूं, ये वापस जाने का समय है। मुरो कियानेक्स्यू ने धीरे से जवाब दिया, कब तक? ये केवल कुछ 100 साल है। देवताओं के लिए ये बहुत लंबा नहीं है ना? जियो बाय ने पूछा। सेक्ट मास्टर जियो, मैं अभी भी युवा हूं। सैकड़ों साल बीत चुके हैं, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? पहले की तुलना में मैं पहले से ही बहुत बड़ा हूं। उद्धरण चिन्ह, मुरो कियानेक्स्यू ने बर्फीले मांसपेशियों के साथ अपने सुंदर चेहरे की ओर इशारा किया। जेड त्वचा, मांसपेशी जमावट रुएक्स्यू पिंगिंग पीएलएस। ऐसा कहा जाता है कि समय लोगों को बूढ़ा बना देता है, लेकिन मुरो कियानेक्स्यू के शरीर पर समय ने कोई निशान कहां छोड़ा। यह मत कहो कि यह पुराना है, यहां तक कि आत्मा भी कम नहीं हुई है। अमरता का मार्ग प्राप्त करने वाला देवता बूढ़ा कैसे हो सकता है? सैकड़ों वर्षों का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही यह हजारों, सैकड़ों, हजारों या दसियों साल का हो, मुरो कियानेक्स्यू थोड़ा पुराना नहीं होगा। जाहिर है, मुरो कियानेक्स्यू चाहता था कि जियो बाय उसकी प्रशंसा करे। आप कहां बूढ़े हो रहे हैं? एक परी कैसे पुरानी हो सकती है? उद्धरण चिन्ह, हालांकि मुरो कियानेक्स्यू अभी भी गलत है। वह जियो बाय का सामना कर रही थी। सीधे आदमियों के दादा। वास्तव में, आइए देखें, मैं जाऊंगा, वास्तव में मैं बहुत बड़ा हूं। जियो बाय का मुंह चौड़ा हो गया, उनका चेहरा हैरान रह गया। अभिव्यक्ति और रूप अतिशयोक्ति से भरे हुए हैं। उसने सोचा कि मुरो कियानेक्स्यू उसके साथ मजाक कर रहा था। मुरो कियानेक्स्यू, उठो और छोड़ो, एक उदास छोटे चेहरे के साथ, बिल्कुल भी मैला नहीं। अरे अरे, उद्धरण चिन्ह, क्या स्थिति है? उद्धरण चिन्ह, मिस मुरोग, आप अचानक क्यों जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, गुस्सा। मिस मुरोग, क्या आप नाराज हैं? उद्धरण चिन्ह, ये देखकर जियो बाय जल्दी से उठ गया और मुरो कियानेक्स्यू को रोक दिया। आप इसके बारे में बात करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? अगु, तुम क्या सोचते हो? लिंग शिन्युन मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके माथे पर हाथ रखा।
मिस मुरुग, गुस्सा मत करो। उद्धरण चिन्ह, हमें कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह, मिस मुरुग, उद्धरण चिन्ह, किंगजू, उद्धरण चिन्ह, अच्छा, उद्धरण चिन्ह। दिन बाद, कुछ दिनों के लिए अजय संप्रदाय में खेलने के बाद मुरुग कियानिक्स्यू भगवान के दायरे में लौट आए। ये शिष्यों को ईश्वर के दायरे के बारे में सूचित करने का समय है। जियो बाई ने कहा, समय की गणना करें, ये लगभग समय है। कोई जल्दी नहीं, हमें एक अवसर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। एगो ने कहा, अवसर क्या है? उद्धरण चिन्ह, हमारी ताकत को उजागर करने का अवसर। एगो ने जवाब दिया, यदि आप शिष्यों को सीधे ईश्वर के दायरे में जाने के लिए सूचित करते हैं, तो समाचार बहुत विस्फोटक है, और एगो को डर है कि शिष्य इसे थोड़ी देर के लिए स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सीधे या बेहोश हो जाना या कार्डियक अरेस्ट होना असंभव नहीं है, और इस तरह के चैनल को स्वीकार करना अधिक कठिन है। अन्य ताकतों की नज़र में ये न्यूरोपैथी की तरह और भी अधिक है। देवताओं के दायरे में स्वर्गारोहण, सपने देखने के बारे में क्या? यहां तक कि अगर आप पागल हैं तो आप ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं। हमें इस अवसर की प्रतीक्षा कब तक करनी है? जियो बाई ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, जल्द ही, यह 100 साल हो जाएगा। एगो ने जवाब दिया, यह अच्छा है, अभी भी बहुत देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। अभयारण्य के बाहर, स्वर्ग और पृथ्वी, एक अज्ञात जगह में एक अज्ञात दुनिया है। इस दुनिया में एक अज्ञात देवता रहते थे। सीधे शब्दों में कहें, प्रसिद्ध नहीं। हालांकि प्रसिद्ध नहीं है, देवताओं की पहचान और ताकत वास्तविक है। ये व्यक्ति छिपाने में काफी सक्षम है। उद्धरण चिन्ह, दुनिया में एक आवाज सुनाई दी, सर, उसे आपकी शक्ति से डरना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, एक और आवाज लग रही थी, बकवास, अन्यथा वो अभयारण्य में क्यों छिपती और बाहर नहीं आती? उद्धरण चिन्ह, सर, आप कुछ करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, मैं अभयारण्य में तोड़ना चाहता हूं और जनता को दिखाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसका सिर काट रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, मेरे स्वामी, यह मुझे डर है कि यह सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, भगवान ने बुरे स्वर में कहा, सर, अभयारण्य के बाहर का युद्ध क्षेत्र आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन अभयारण्य के भीतर। उद्धरण चिन्ह, अभयारण्य के आसपास देवताओं द्वारा स्थापित विभिन्न संरचनाएं हैं। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 1264 अवसर को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1237 निर्वाण। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। अभयारण्य के बाहर, वे लंबे समय से घात में हैं। 100 वर्षों के लिए विभिन्न संरचनाओं, जाल और संस्थानों को तैयार किया गया है। हालांकि सैकड़ों साल बीत चुके हैं और उन्होंने उस भगवान को नहीं देखा है जिसका वे बाहर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसलिए जो देवता खरगोश की प्रतीक्षा करता है, वह उसकी मदद नहीं कर सकता। उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और हमला करने की पहल करनी चाहिए। क्या आपने मेरी ताकत को कम करके आंका है? याद रखें, किसी भी मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहां है, यह मेरे लिए एक अनुकूल इलाका है। उद्धरण चिन्ह, भगवान ने बुरे स्वर में गहरी आवाज में कहा, हाँ मेरे स्वामी, यह आपके अधीनस्थ हैं जो केवल अज्ञानी हैं और आपकी ताकत की कोई विशिष्ट समझ नहीं है। इसीलिए उन्होंने जीभ की एक पर्ची बनाई और गलत बात कही। दूत ने जल्दी से अपनी गलती स्वीकार कर ली। हालांकि 1 और 100 साल इंतजार करना ठीक है। आखिरकार इतने सारे संरचनाओं, जाल और तंत्रों की व्यवस्था करना आसान नहीं है। यदि यह काम में नहीं आता है, तो क्या यह प्रयास व्यर्थ नहीं होगा? भगवान ने कहा, बस 1 और 100 साल इंतजार करें। 100 साल के भीतर, यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, तो पहल करें। हाँ को भगवान का जवाब केवल भगवान एक बनाता है। कोई भी प्रसिद्ध देवता ऐसा नहीं है। डॉट 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 डॉट। 1 और 100 साल, अभयारण्य शांत है। फेंगेक्सू पैलेस और एरे मैज एसोसिएशन के बीच युद्ध समाप्त हो गया, और एरे मैज एसोसिएशन ने अपनी हार की घोषणा की।
कोई रास्ता नहीं है। लिंग याओ वास्तव में बहुत भयंकर है। पिछले 100 वर्षों में लड़ाई लगभग कभी नहीं रुकी है। ये यूचेन के साथ लड़ाई के बाद उन्होंने अपना सिर घुमाया और एरे मैज एसोसिएशन के अध्यक्ष को खोजने के लिए गए और फिर से लड़े। एरे मैज एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लड़ने के बाद ये यूचेन के साथ लड़ाई करें, बार बार बिना किसी रुकावट के। एरे मैज एसोसिएशन के अध्यक्ष और ये यूचेन दोनों को मूर्ख बनाया गया था। कोई भी इस तरह लड़ने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि लिंग याओ अभी भी वह प्रकार है जो अधिक साहसी हो जाता है और जितना अधिक वह लड़ता है उतना ही भयंकर होता है। शुरुआत में एरे मैज एसोसिएशन के अध्यक्ष और ये यूचेन दृढ़ता से सक्षम थे, लेकिन बाद में वे आगे बढ़ गए। इस महिला के साथ क्या हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप थके हुए नहीं हैं? हर दिन खेलना, क्या आप वास्तव में थोड़ी देर के लिए नहीं रुकते हैं? क्या वाल्किरी इतना डरावना है? लड़ाई केवल लिंग याओ को खुश करेगी। इसलिए लिंग याओ कुछ समय के लिए नाखुश थे जब एरे मैज एसोसिएशन और फैंगक्सू पैलेस के बीच युद्ध बंद हो गया। 100 साल के भीतर फैंग कबीले के पक्ष में भी थोड़ी दुर्घटना हुई। फैंग कबीले की उत्पत्ति क्यूई की सील ढीली हो गई है। उस समय फैंग कबीले के सभी वरिष्ठ सदस्य बिना किसी अपवाद के हैरान थे। कबीले के बुजुर्ग, शीर्ष बुजुर्ग, उप कबीले प्रमुख और कबीले प्रमुख एक के बाद एक दिखाई दिए। फैंग कबीले के वरिष्ठ सदस्य गंभीर और भड़के हुए दिख रहे थे। जाहिर है इस मामले के बुरे और मुश्किल का एहसास हुआ है। सौभाग्य से हालांकि एक समाधान है। जब तक लूटे गए व्यक्ति का जीवन काल अस्थायी रूप से स्रोत को स्थिर कर सकता है। इस विधि की खोज म्यू शेंग के माता पिता ने की थी। जब फैंग कबीले के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पद्धति का पता चला तो म्यू शेंग के माता पिता ने पहले ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। बलिदान जीवन स्रोत को स्थिर। जब फू जिसांग और अन्य लोग पहुंचे तो म्यू शेंग की मां का जीवन समाप्त हो रहा था। बस इसे एक बार स्थिर करने के लिए इसके लगभग सभी जीवन काल लगेंगे। फू जिसांग और अन्य लोगों ने भी जल्दी से कबीले में लगभग सभी खजाने लाए जो उनके जीवन काल में सुधार कर सकते थे। लंबे समय तक उपचार के बाद म्यू शेंग की मां की शारीरिक स्थिति आखिरकार ठीक हो गई। म्यू शेंग की मां के जागने के बाद पहला वाक्य था, पितृसत्ता स्थिरता केवल अस्थायी है, स्थायी नहीं है। स्रोत सील को दूसरा रास्ता खोजने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य को सुनकर फू जिसांग फैंग कबीले सहित ऊपरी क्षेत्र चुप हो गए। डर नहीं, लेकिन अभिभूत। दूसरा रास्ता खोजें, ये कैसे करना है? मैं वुडी सैक जा रहा हूं, मेरे वापस आने का इंतजार करें। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग को अचानक कुछ याद आया और हड्डी की बांसुरी जो जियो बाई ने उसके जाने से पहले उसे सौंप दी थी। थोड़ी देर। अजय संप्रदाय। आज अजय संप्रदाय ने एक अतिथि का स्वागत किया और यह एक दुर्लभ अतिथि था। ये फू के संरक्षक के रूप में निकला। स्वागत, विशिष्ट अतिथि, कृपया एक सीट लें। जियो बाई ने हल्के से चकराया। तुरंत संप्रदाय मास्टर हॉल शून्य से दिखाई दिया और दरवाजा चौड़ा हो गया। मुसीबत के लिए मास्टर जियो, धन्यवाद। फू जिसांग ने अपनी मुट्ठी बांध ली और मुस्कुरा दिया। आखिरकार हॉल में प्रवेश करें। संप्रदाय मास्टर जियो, सैकड़ों साल पहले से 9वीं कक्षा के उच्च स्तरीय औषधीय गोली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की है। कृपया इन छोटे उपहारों को स्वीकार करें। ये ध्यान देने योग्य नहीं है। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। पैट्रियार्क फू आज अचानक आने के लिए आया था और वह चिंतित दिख रहा था। शायद कुछ जरूरी है ना? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने बहुत कुछ नहीं कहा और सीधे बिंदु पर पूछा, जल्दी या बाद में फू जिसांग उसे खोजने के लिए संप्रदाय में आएंगे और जियो बाई पहले ही इस बिंदु पर आ चुके थे। दो कुत्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैंने आपको पहले से नहीं बताया? जियो बाई, क्या आप मुझे ढोंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? धारा मास्टर जियो, हड्डी की बांसुरी के बारे में आपने मुझे दिया। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि जियो बाई ने इसे देखा था, फू जिसांग ने अब इसे छिपाया नहीं और सीधे अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। पैट्रियार्क फू, आपको अभी भी याद रखना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको वह हड्डी बांसुरी दी थी। जियो बाई ने पूछा। स्वाभाविक रूप से याद रखें। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने सिर हिलाया। हड्डी की बांसुरी के बारे में मानो या न मानो, बाकी के रूप में जियो बाई उसे कोई और खबर नहीं बताएगा। चूंकि मुझे पता है
उद्धरण चिन्ह। मास्टर जियो सेक्ट करें, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अभी हाल ही में फीनिक्स कबीले के मेरे स्रोत के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति हुई। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने आह भरी। यदि सील ढीली है तो मुझे नहीं पता कि यह कितनी बार फिर से आएगा। यदि सील दृढ़ है तो मुझे नहीं पता कि यह कितने समय तक चलेगा। वह अब केवल हड्डी की बांसुरी की उम्मीद करता है जो जियो बाई ने उसे दी थी। मुझे उम्मीद है कि यह हड्डी की बांसुरी वास्तव में दुनिया को उलट सकती है और अपने फैंग कबीले के भाग्य को बचा सकती है। पैट्रियार्क फू, इस मामले के बारे में मैंने अभी भी कहा है कि, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूं। जियो बाई ने आह भरी और जवाब दिया। अगर वह कर सकता है तो उसने मदद की है। जैसे कि वह फैंग कबीले को बचा सकता है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि फैंग कबीले उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। ये देखते हुए कि फू जिसांग अंधेरा और अकेला था, एगो ने कहा, यदि आप इसे नहीं तोड़ते हैं तो आप खड़े होने की हिम्मत नहीं करते हैं, और आप अपने जीवन के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप निर्वाण कैसे कर सकते हैं? द फैंग परिवार हमेशा मौत के लिए रहता है, जब वे आपके पास आए तो वे सभी कैसे गायब हो गए? उद्धरण चिन्ह। अब क्या आप जीवित नहीं रह सकते? कोई आश्चर्य नहीं कि फीनिक्स कबीले में तबाही है, शायद ये जू फैंग द्वारा व्यवस्थित किया गया था। एगो ने अपने दिल में म्यूट कर दिया। उस आदमी के स्वभाव के साथ शायद इस तरह की बात वास्तव में हो सकती है। क्या मुझे जूलोन के साथ शर्त हारनी चाहिए थी? मौत के लिए, जीने के लिए, तोड़ने या खड़े होने के लिए नहीं। उद्धरण चिन्ह। एगो ने जो कहा उसे सुनकर फू जिसांग ने इस वाक्य को दोहराया। निर्वाण, क्या ये सिर्फ एक समारोह नहीं है? लियांगी जिमू को पाने के लिए। एगो, खैर, वह निश्चित हो सकता है। इस तबाही को जू फैंग द्वारा व्यवस्थित किया गया था, और इसे विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था। जियो बाई यू पढ़ना www.sinaicmtl.com। इस बार आपको अपने स्वयं के व्यवसाय में ध्यान नहीं देना चाहिए, भले ही आप मदद करें, यह उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। एगो ने कहा। जियो बाई प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता, लेकिन ये लंबे समय से एक मौन समझ है। ओह, ठीक है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई सहमत हुए। पैट्रियार्क फू, वापस जाओ और इसके बारे में सोचो। जियो बाई ने गर्मजोशी से कहा। उस पर विश्वास करना या न करना, यह पूरी तरह से फीनिक्स कबीले को चुनने के लिए है। यह एक जीवन मृत्यु का निर्णय है, और यह पूरे फीनिक्स कबीले के भाग्य की चिंता करता है। मौत के लिए, जीने के लिए, तोड़ो या खड़े मत रहो। निर्वाण। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, अध्याय 1265 निर्वाण, और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों क्यू ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1238 युवानहोंग भगवान। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। कभी लड़ना नहीं चाहते, दौड़ कैसे मजबूत हो सकती है? जल्दी या बाद में अपने दम पर बैठो। जू फैंग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। फू जिसान के चले जाने के बाद एगो ने शिकायत की। ऐसी उदास लड़ाई की भावना वाले वंशजों के साथ जू फैंग शायद ही खुश हो। एरगो, अगर फैंग कबीले वास्तव में इस घटना के कारण नष्ट हो गए, तो क्या जू फैंग इसे बचाने के लिए कार्रवाई करेंगे? जियो बाई ने पूछा। बिल्कुल नहीं, जू फैंग बस वापस बैठकर देखेंगे। वर्तमान फैंग परिवार का वह मूल्य नहीं है, और यह जू फैंग के शॉट के लायक नहीं है। एगो ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ऐसे वंशजों के साथ, यदि आप जुनूनी हैं, तो आप बस मर सकते हैं। यहां तक कि अगर जू फैंग ने इस परीक्षण की व्यवस्था नहीं की, तो फैंग कबीले जल्द या बाद में नष्ट हो जाएंगे। आत्म प्रेरणा और उद्यमी भावना के बिना एक दौड़ लंबे समय तक समृद्ध नहीं होगी। इस परीक्षण के लिए पेशेवरों और विपक्ष हैं। यदि फीनिक्स कबीले अभी भी इस तरह हैं, और वे इसे मरने पर एक शॉट देने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो वे बस खुद को भाग्य से इस्तीफा दे देंगे और एक चमत्कार होने की प्रतीक्षा करेंगे, फिर केवल अंतहीन आपदाएं आएंगी फीनिक्स कबीले। हालांकि अगर फीनिक्स कबीले को प्रबुद्ध किया जाता है, तो फीनिक्स कबीले समृद्धि बनाए रखना जारी रखेंगे, और पृष्ठभूमि और ताकत में पहले की तुलना में सुधार किया जाएगा। जू फैंग की देखभाल भी उनके साथ होगी। तो यह अभी भी एक ही वाक्य है, छोड़ना या रहना स्वयं फैंग कबीले पर निर्भर करता है। जू फैंग अब फैंग कबीले पर ध्यान नहीं देंगे। यदि फीनिक्स कबीले नष्ट हो जाते हैं, तो क्या फीनिक्स कबीले भविष्य में फिर से प्रकट नहीं होंगे?
जियोबाई ने फिर पूछा, ये कैसे संभव है? अभयारण्य में केवल फीनिक्स कबीले नष्ट हो जाएंगे, सभी विमानों में फीनिक्स कबीले नहीं। उदाहरण के लिए अन्य महाद्वीपों में अभयारण्य में फीनिक्स कबीले नष्ट हो जाएंगे, और अन्य महाद्वीपों में रहने वाले फीनिक्स कबीले किसी भी तरह से प्रभावित या फंसे नहीं होंगे। जब तक वे प्रेरित और उद्यमी होते हैं और अभयारण्य में रहने वाले अन्य शक्तिशाली जातियों के साथ आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हैं, तब तक वे नए अभयारण्य फीनिक्स कबीले बन सकते हैं। एगो ने जवाब दिया, आधार यह है कि अन्य विमानों में रहने वाले फीनिक्स कबीले का दिमाग है। वे लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। जू फैंग सिर्फ इसे अनदेखा करेंगे और इसे अनदेखा करेंगे। भले ही पूरी दुनिया में फैंग कबीले और सभी विमान खराब हो गए हों, जू फैंग भी अपनी शक्ति से फैंग कबीले को फिर से बना सकते हैं। उसके खून की एक बूंद शुद्ध रक्त वाली फीनिक्स बना सकती है। एगो ने जोड़ा, शुद्ध रक्त वाले फीनिक्स अन्य विमानों में रहने वाला फीनिक्स नहीं है, बल्कि एक सच्चा फीनिक्स है जो पूर्वजों के बच्चों के अस्तित्व के बराबर है। शक्तिशाली भयानक, जन्म के क्षण से एक अद्वितीय और शक्तिशाली ताकत और भाग्य है। अन्य फीनिक्स के लिए एक सच्चे फीनिक्स का एक एकल पंख अनगिनत जातीय समूह बना सकता है। इसलिए जू फैंग अभयारण्य में फीनिक्स कबीले के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करता है। जू फैंग चेहरे की परवाह करता है, और वंशज बहुत शर्मनाक है। वह एक परिचित के सामने अपना सिर कैसे उठा सकता है? काश चेहरा फिर से। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने आह भरी और थूक दिया। सभी देवताओं में यह मामला है। शब्द चेहरा हमेशा होठों पर होता है और एक का मुंह बंद होता है। वे त्वचा की भी परवाह करते हैं। आप भविष्य में जानेंगे कि वे चेहरे की इतनी परवाह क्यों करते हैं। एगो ने कहा, फीनिक्स कबीले के लिए वे जीवित रह सकते हैं या नहीं, यह उनके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। फीनिक्स कबीले जो निर्वाण क्या है पता नहीं है, वास्तव में इस तरह से पतित हो गया है। वैसे क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। कौन सी बात? उद्धरण चिन्ह। आपने पिछली बार जो अवसर कहा था। जियोबाई ने कहा, 100 साल बीत चुके हैं। पलक झपकते ही वे सैकड़ों वर्षों से अभयारण्य में थे। पुराने दिनों को देखते हुए समय इतनी तेजी से उड़ता है। कोई जल्दी नहीं, तुरंत बस कुछ और दिन प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। एगो ने अपने पंजे को पिन किया और गणना की, और एक पल में जवाब के साथ आया। अभयारण्य के बाहर सैकड़ों वर्षों से अभयारण्य की बाहरी दुनिया अभी भी अछूती है। ये सैकड़ों वर्षों से घात में है। मैं इसे अब और नहीं ले सकता। मेरा हथियार ले लो। ये सीट व्यक्तिगत रूप से अभयारण्य में जाएगी और उस साथी के साथ एक ब्रेक बनाएगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मेरे स्वामी। उद्धरण चिन्ह। एम्फ, ये सीट इतनी शक्तिशाली है जिससे आप कभी डरते हैं। उद्धरण चिन्ह। भगवान ने ठंड से खर्राटे लिए। देवदूत। ये वाक्य। एक कहावत थी कि वह ये नहीं जानता कि यह कहना है या नहीं। सैकड़ों साल पहले जब सर्वोच्च भगवान के शिष्य डाओयू ब्रह्मांड में दिखाई दिए, तो कोई नहीं जानता था कि कौन डर गया था और रात भर भाग गया। घात का उल्लेख नहीं करने के लिए मैंने सोने की हिम्मत भी नहीं की, और मैं अभ्यास, हॉट सूत्र, दाओजू और जादू हथियार लेना भूल गया। इससे आप देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है भयभीत होना। सर्वोच्च देवता के निधन के बाद वह फिर से हावी होने के लिए भाग गया। पहाड़ पर बाघ नहीं है और बंदर राजा है। न केवल राजा होना, बल्कि डींग मारना भी। महान शक्तियां। आप किससे डरते नहीं हैं? हालांकि इन शब्दों के साथ दूत ने केवल अपने दिल में शिकायत करने की हिम्मत की। यद्यपि उसके सामने भगवान मजबूत नहीं है, वह वास्तव में एक वास्तविक देवता है। और वह बस एक परी। इसे और अधिक अच्छी तरह से रखने के लिए देवताओं के नीचे, डेमीगोड्स के ऊपर, दोनों के बीच पियरलेस पावर हाउस। इसे कठोर रूप से कहने के लिए भगवान की कमी कुछ भी नहीं। अरे वह बूढ़ा भाग्यशाली था, वह जल्दी मारा गया, अन्यथा वह मेरी तरह अशुभ होगा, और उसे दिन भर युआन होन द्वारा प्रताड़ित किया गया। दिव्य दूत ने आह भरी। यदि संभव हो तो वह अपनी जगह मरने को तैयार था। मैंने सुना है कि बूढ़ा एक नायक है, और वह एक नायक के रूप में कार्य करना पसंद करता है। दूत बड़बड़ाया, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने आपको अपना हथियार प्राप्त करने के लिए नहीं कहा? आप अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं?
उद्धरण चिन्ह। दूध गुनगुनाना सुनकर, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, युआन होंग डूबने में मदद नहीं कर सकता था और उसका स्वर डूब गया उसके चेहरे पर एक नाराज नजर के साथ। हाँ हाँ, यह अधीनस्थ जाएगा और यह अधीनस्थ खत्म हो जाएगा। दिव्य दूत ने जल्दबाजी की और जल्दी से सहमत हो गए। जल्दी में छोड़ने वाले दूत की पीठ को देखते हुए युवानहोंग शांगशिन अधिक से अधिक असंतुष्ट हो गए। अन्य देवताओं की तुलना में ये देवता बहुत बुरा है, लेकिन दुर्भाग्य से परी पहले से ही मर चुकी थी। अभयारण्य के देवताओं द्वारा मारे गए। इस बार युआनहोंग के घात का उद्देश्य उसकी जगह और उसके खोए हुए चेहरे को फिर से हासिल करना है। थोड़ी देर परी वापस आ गई है। सर, आपका हथियार। दिव्य दूत सम्मानपूर्वक एक पतले बांस के रंग की लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए आए। हाँ, उद्धरण चिन्ह। युआनहोंग ने सिर हिलाया। आप गुफा की सुरक्षा के लिए यहाँ रहते हैं और जब मैं जाऊंगा तो वापस जाऊंगा। हवा और घास पर ध्यान दें, अगर गुफा में कोई चूक है तो मैं आपसे केवल पूछूंगा। युआनहोंग ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, कृपया आश्वस्त रहें मेरे अधीनस्थ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, केंद्रित रहूंगा और गुफा देखूंगा। मैंने गुफा में कोई दोष नहीं होने दिया। उद्धरण चिन्ह। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि हाल के वर्षों में युआनहोंग शांगशिन उससे अधिक असंतुष्ट हो गए हैं। हाँ, उद्धरण चिन्ह। युआनहोंग के भगवान ने उस पर हल्के से नजर डाली और फिर उसका आंकड़ा भड़क गया और नीले धुएं के एक कश में गायब हो गया। एक पल में यह एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। दिव्य दूत के अनुमान के अनुसार युआनहोंग की गति से उसे अब तक अभयारण्य में पहुंचना चाहिए था। ओह, यह दिन कब सबसे अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। युआनहोंग के चले जाने के बाद दूत बेहोश हो गया। इस दिन ये वास्तव में अत्याचार था। आशा है कि यह जल्द ही समाप्त होगा। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 1266 युआनहोंग भगवान को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 123 9 दिव्य पतन। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। अभयारण्य। वसंत और धूप सुंदर और शांतिपूर्ण है। अभयारण्य हमेशा की तरह चल रहा है। अचानक एक पल में आकाश अचानक एक बड़े उद्घाटन के साथ टूट गया और विशाल हाथों की एक जोड़ी दरार से फैल गई, जैसे कि वह जबरन अभयारण्य को आधे में फाड़ना चाहता था। यह दृश्य अभयारण्य में सभी प्राणियों की आंखों में दिखाई दिया। स्वर्ग बदल गया है। अभयारण्य में जीव बेहद हैरान थे और वे अपने दिलों में बेहद हैरान थे। इसमें क्या गलत है? आपके पास अचानक एक प्राकृतिक दृष्टि क्यों थी? इसके अलावा ये दृष्टि अच्छी नहीं लगती है। ये शुभ हाथियों की तुलना में अधिक तबाही की तरह है। हालांकि अगले दृश्य में जो कुछ हुआ उसने अभयारण्य में प्राणियों को और भी अधिक झटका दिया और उनके मुंह आश्चर्य में खुल गए। एक पुरानी आवाज धीरे धीरे आए और दुनिया के कानों में घुस गई, जैसे एक भयंकर विस्फोट। इस सीट के दूत को मार डालो। जल्दी से इस सीट से बाहर निकलो। उद्धरण चिन्ह। शब्दों को सुनकर दुनिया के दिल बहुत हैरान थे। भगवान दूत। उद्धरण चिन्ह। ये भगवान है। उद्धरण चिन्ह। क्या दिव्य दूत मर चुका है? कौन? क्या ये वह दिव्य दूत को मार सकता है? कितने लोग पाए गए? मुझे डर है कि मैं किसी को नहीं ढूंढ सकता। आखिरकार दिव्य दूत की ताकत डेमीगॉड दायरे से ऊपर और भगवान के दायरे से नीचे है। हालांकि अचानक अभयारण्य चुप हो गया, क्योंकि उन्हें एक ही समय में एक बात याद थी। जब अल्केमिस्ट एसोसिएशन का सफाया हो गया तो एक बार एक देवी दिखाई दी। उस देवी ने एक बार एक दिव्य दूत को तिरस्कृत किया था। यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि क्या यह भगवान उस परी का जिक्र कर रहा है। यदि हाँ तो यह एक बड़ी बात है। देवी ने दूत को तिरस्कृत करने और अल्केमिस्ट एसोसिएशन को नष्ट करने का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अपने शिष्यों को स्थानांतरित किया था। जैसा कि कहा जाता है, जब वे मिलते हैं तो दुश्मन बेहद ईर्ष्या करते हैं। एक शिष्य होने जा रहा है, दूसरा एक देवता है और दो देवता मिलते हैं। मुझे डर है कि इस मामले को हल करना आसान नहीं है। क्या अधिक है, दोनों पक्ष स्वामी हैं जो पीड़ित नहीं है। ... उसी समय अजय संप्रदाय मास्टर हॉल।
युआन होंग की कॉल सुनने के बाद लिंग जिन्युन ने अपनी भौहें उठाई, किताब को धीरे से अपने हाथ में रखा और सीधे खड़े हो गए। सुशु ने एक आकस्मिक कदम उठाया और एक गुवांगन लोंग्सवर्ड ने तुरंत जवाब दिया। शोर उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून का सुंदर चेहरा सपाट था, भावनाओं के निशान के बिना, साफ पानी के ठंडे पूल की तरह स्पष्ट और सुंदर आंखों की एक जोड़ी, लहरों के निशान के बिना। उसने ठंड से कहा, ये कहते हुए कि वह बाहर जाएगा और इस लियाओ का सिर काट देगा। लेकिन जियो बाई अचानक रुक गई। शिन्यून उद्धरण चिन्ह। हो क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की आवाज सुनकर लिंग जिन्यून की आंखें नर्म रंगों से भर गईं और धीरे से पूछा, अपनी पहचान प्रकट करना याद रखें। जियो बाई ने आग्रह किया, यह अजेय संप्रदाय की सच्ची विरासत को प्रकट करने का समय है। जियो बाई भी इस अवसर का उपयोग संप्रदाय के शिष्यों को यह बताने के लिए करना चाहते थे कि कुछ 100 वर्षों के बाद संप्रदाय बढ़ जाएगा। संयोग से यह एक दुश्मन को भी नीचे ले जा सकता है। इस तरह यह परेशानी नहीं है। एक पत्थर से 3 पक्षी। ठीक है, मैं देखता हूं। लिंग शिन्यून ने धीरे से कहा, आखिरकार यह बाहर है। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ अभयारण्य। बस जब युवानहोंग शांगशेन अपनी कॉल जारी रखने वाला था तो एक ठंडी आवाज अचानक बजने लगी। पुराना चोर, सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद आप अंततः मरने के लिए आए। उद्धरण चिन्ह। ओह आप। उद्धरण चिन्ह। युआन होंग शांगशेन कुछ शब्दों को बोलने वाला था, लेकिन कौन जानता है। एक पल में तलवार की रोशनी चमक गई और चांदी की तलवार की ऊर्जा पूरे आकाश में बह गई। बैंग द एक पलक झपकते ही चमक गायब हो गई। प्रतिभा के साथ युवानहोंग की दिव्य शक्ति भी थी और विशाल हाथ जो आकाश से अलग हो गए थे। दिव्य रक्त और एक सिर भी है। इस समय अभयारण्य में बारिश हो रही थी। केवल बारिश लाल है। सिर के लिए यह एक आंख की झपकी में फैल गया। जिस समय यह जमीन से टकरा गया, छोटे कणों में बदल गया, जैसे कि यह एक अजीब बल द्वारा नष्ट हो गया हो। लेकिन दुनिया इस बारे में परवाह नहीं करती है। वे इस बात की परवाह करते हैं कि यह लड़ाई कब समाप्त होगी। सांस का समय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये लड़ाई का अंत है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे डर है कि समय की एक सांस भी बीत चुकी है और उन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है और लड़ाई वहीं समाप्त हो गई है। क्या दोनों के बीच सत्ता में इतना बड़ा अंतर है? क्या वे सभी देवता नहीं हैं? क्या देवताओं में भी ताकत और कमजोरियां हैं? उद्धरण चिन्ह। दुनिया को एक समस्या का एहसास हुआ है। यदि देवताओं के बीच कोई ताकत नहीं है तो ये लड़ाई इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो सकती है? यह उबाऊ है। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून ने हल्के से कहा और लंबी तलवार स्वचालित रूप से अपने म्यान में लौटाए। लिंग शिन्यून की जीत के साथ समाप्ति की घोषणा की गई थी। अजेय संप्रदाय। जियो बाई इतनी जल्दी लड़ाई के अंत में आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि वह लिंग शिन्यून को अच्छी तरह से जानता था। ये लिंग शिन्यून की शैली है, यदि आप इसे कर सकते हैं तो रोना मत, लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करें, और थोड़ा पहले हो। हर किसी का समय कीमती है और लिंग शिन्यून इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। इसे सीधे मार डालो। एरगो, ये कैसे है? क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि उसके पीछे कौन है? जियो बाई ने पूछा, एरगो को देखकर जो अपने पंजे को चुटकी में समझ रहा था। वोन होन के देवता की लाश क्यों गायब हो गई? यह अगु द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया गया था। करीब सीमा पर गणना करें। ठीक है, ये गणना की जाती है कि उसके पीछे का व्यक्ति अच्छा और दुष्ट लड़का नहीं है। एगो ने जवाब दिया, यह अच्छे और बुरे का देवता नहीं है, कौन है? जियो बाई ने उत्सुकता से पूछा। गुप्त रूप से अल्केमिस्ट एसोसिएशन का समर्थन किया और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बुजुर्गों को वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युनमो की हत्या करने के लिए भेजा। यदि यह अच्छाई और बुराई का देवता नहीं है तो ये कौन होना चाहिए? यह उसे है। एगो ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उलझन में। क्योंकि आपने जियोगू की मदद की, उनके दूत ने हमें दुश्मनों के रूप में गिना, अगु ने समझाया। क्या ये भगवान का दूत मुसीबत के लिए पूछ रहा है? ये दिव्य दूत जियोगू को क्यों निशाना बना रहा है? जियो बाई ने फिर पूछा। क्योंकि उनमें से 2 तब प्रतिस्पर्धी थे, वह सभी पहलुओं में जियोगू से कमजोर था, चाहे वह चरित्र, शक्ति, प्रतिभा, समझ या परिवार हो, वह जियोगू की तुलना में कमजोर था। समय के साथ उसे अपने दिल में जलन महसूस हुई। दिल, खासकर जब दिव्य दूतों के लिए प्रतिस्पर्धा।
जियोगू के साथ तुलना में उसे कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसके दिल में ईर्ष्या अचानक से फट गई। ईगो ने जवाब दिया, आखिरकार ये दिव्य दूतों का कोटा है जो आम लोगों की नजर में पहुंच से बाहर है। एक उच्च उपस्थिति, इसलिए अनगिनत लोग दिव्य दूत की स्थिति के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, भले ही लड़ाई टूट गई हो और खूनी हो, और वे इसके लिए मर जाते हैं। फिर उसने जियोगू को फ्रेम करने की योजना बनाई। जियोबाई ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, हाँ, और वह सफल रहा? ईगो ने जवाब दिया, उनमें से भगवान युवा नहोन की जिम्मेदारी का कम से कम आधा हिस्सा है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। यदि भगवान युवानहोन का कोई परिचित और शर्मिंदगी नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से गु जियोचिन को गोली मार दी और घायल कर दिया, तो इस तरह की निम्न स्तरीय चाल कैसे संभव हो सकती है? सफल होगा। वह एक देवता है, वह एक नश्वर के साथ कैसे टकरा सकता है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई इस बिंदु से हैरान थे। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि आप शर्मिंदा और दुष्ट हैं, तो भगवान भी इसके योग्य है। दिव्य दूत बनने से पहले क्या उसके पास ये योग्यता थी? एक शब्द कहना असंभव है ना? क्योंकि यह बच्चा भाग्यशाली है, उसने एक अच्छा खजाना उठाया, साथ ही वह चाट सकता है। अगू ने उत्तर दिया। फिर सफलतापूर्वक ऊपरी स्थिति को चुना। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1267 दिव्य पतन। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1240। आपने वापस कैसे उड़ान भरी? नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। आपके अनुसार ये बच्चा भाग्यशाली है? जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, ये सच है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे कूदने के कुछ वर्षों के बाद मार दिया गया था, और यह अभी भी उस तरह की मौत है जो फिर से मर नहीं सकती है। ईगो ने कहा, सभी आत्माएं नष्ट हो जाती हैं, कभी पुनर्जन्म नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो उसे पकड़ सके, नर्क भी नहीं। जियोबाई, तो उच्च देवता युवानहोन को उनके दूत के कारण जिन्युन ने मार डाला था, और वह इतना क्रोधित था कि वह मरने के लिए आया था। जियोबाई ने पूछा, ठीक है, हाँ, यह इस तरह है। ईगो ने सिर हिलाया। मूल रूप से स्थल को खोजने के लिए आया था, लेकिन कौन जानता है, स्थल नहीं मिला था और उसने इसमें अपना जीवन लगा लिया। बस खून की कमी। उसकी लाश को नष्ट करें, इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियोबाई ने कहा, अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो भगवान युवानहोन के शरीर को रखना बेकार है। हाँ, उद्धरण चिन्ह। ईगो ने जवाब दिया, ये शिन्युन तक है, उसे अपनी पहचान कैसे प्रकट करनी चाहिए? जियोबाई ने रुचि के साथ बड़बड़ाया। जिस तरह जियोबाई बड़बड़ाया, आकाश में एक स्ट्रीमर अचानक दूर से गोली मार दी। लक्ष्य सीधे सेक्ट मास्टर हॉल और अजेय संप्रदाय को इंगित करना है। और ये दृश्य अनगिनत लोग देख रहे हैं। ये सांस। बिना सोचे समझे जियोबाई को पता था कि यह लिंग शिन्युन है। जियोबाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये लड़की क्या चाहती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दो कुत्ते। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम वापस कैसे उड़ गए? अभयारण्य जीव। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या स्थिति है? देवी ने अजेय संप्रदाय की दिशा में क्यों उड़ान भरी? लिंग शिन्युन के कारण बेहद तेज गति है। लिंग शिन्युन एक आंख की झपकी से कम में अजेय संप्रदाय के ऊपर आकाश में चला गया। आकाश में बादल की सवारी करना, तलवार और जेड के साथ खड़ा होना। एक ठंडी और ठंडी परी की तरह जो 9 दिनों तक दुनिया पर गर्व करती है, एक तलवार पकड़े हुए और दुनिया का निरीक्षण करती है। अजेय संप्रदाय शिष्य। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये श्रीमती संप्रभु। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये संप्रभु महिला नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या मैं गलत नहीं हूँ? संप्रदाय मास्टर की पत्नी। उद्धरण चिन्ह। यदि हम अंधे नहीं हैं, तो यह संप्रदाय मास्टर की पत्नी है। उद्धरण चिन्ह। देवी वास्तव में संप्रदाय मास्टर की पत्नी है। उद्धरण चिन्ह। क्या यह एक भ्रम है या एक तथ्य? उद्धरण चिन्ह। हमारा संप्रदाय वास्तव में वह है, हमेशा एक भगवान द्वारा संरक्षित किया गया है। उद्धरण चिन्ह। हमें कभी पता नहीं चला कि संप्रभु की पत्नी एक देवता है। उद्धरण चिन्ह। संप्रभु की पत्नी एक देवता है, इसलिए संप्रभु के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रभु भी एक देवता हो?
उद्धरण चिन्ह। अरे उद्धरण चिन्ह। शिष्य हौंफते रहे। ताजी हवा की सांस। आज की खबर इतनी विस्फोटक है कि वे इसे कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं कर सकते। संप्रभु की पत्नी, जो हमेशा ठंडी रही है और अजगर सिर को देखता है लेकिन पूंछ को नहीं, वह देवी बन गई जिसे दुनिया बेहद पूजनीय है। ये दृश्य अन्य जीव भी देख रहे हैं। डॉट 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 डॉट। ड्रैगन। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। लॉन पोटियन ने एक उत्तेजित हथेली के साथ उसके सामने पत्थर की मेज को तोड़ दिया। ड्रैगन की आंखों की एक जोड़ी चौड़ी हो गई और उसका मुंह चौड़ा हो गया, जैसे कि यह एक तरबूज फिट कर सकता है। वह एक भगवान निकला। मास्टर जियो के बारे में क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह। डॉट 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 डॉट। फीनिक्स कबीले। फुजिसांग भी सदमे में डूब गया था। अपने हाथ में उन्होंने हड्डी की बांसुरी भी धारण की जो जियो बाई ने उन्हें दी थी। मूल रूप से उसने पहले से ही अपना मन बना लिया था, मौत से लड़ने और आकाश के खिलाफ अपना जीवन बदलने के लिए तैयार था। और अब लिंग शिन्युन की पहचान के संपर्क ने मृत्यु से लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत किया है। बिल्कुल, वरिष्ठ जियो में विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, हड्डी की बांसुरी में विश्वास करो। डॉट 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 डॉट। 9 सिर वाले ईगल कबीले। क्रैक। द चायपत्ती जमीन पर गिर गई और बिखर गई। ये वास्तव में एक भगवान है। द 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक के विद्यार्थियों ने तेजी से सिकुड़ गए। वे 9 सिर वाले ईगल हैं। मैंने पहले अजेय संप्रदाय को नाराज किया है। जबकि 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक डरते थे, वह भी गुप्त रूप से आनंदित था। ठीक। सौभाग्य से जियो बाई व्यापक दिमाग वाले हैं, वयस्कों को खलनायक याद नहीं है, और वे उन्हें सामान्य रूप से जानने के लिए बहुत आलसी हैं। डॉट 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 डॉट। रक्त चुड़ैल कबीला। सौभाग्य से मैंने अजेय संप्रदाय को वापस नहीं लिया। ब्लड विच कबीले पैट्रियार्क ने सुस्त आशंकाओं के साथ कहा। अन्यथा आप नहीं जानते कि कैसे मरना है। डॉट 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 डॉट। चांग यूनझो ली परिवार। अरे उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में छिपा हुआ है। ली परिवार के प्रमुख ने भावना के साथ आह भरी। डॉट 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 डॉट। फेंगक्सू पैलेस। यूनजू की खूबसूरत आंखें वैभव और आश्चर्य से भरी थीं। भगवान मेरी तरफ से है। लिंग याओ को फिर से देखते हुए उसकी आंखों में कोई आश्चर्य या झटका नहीं था, केवल प्रशंसा, जैसे कि वह पहले से ही लिंग शिन्युन की पहचान जानता था। यो, क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? यूनजू ने आश्चर्य में पूछा। लिंग शिन्युन एक भगवान है तो वह हैरान नहीं है। लिंग याओ। सिस्टर यू, वास्तव में मुझे पहले से ही इस बारे में पता था। लिंग याओ थोड़ी देर के लिए झिझकते थे, फिर संकोच से जवाब दिया। इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही जानते थे। उद्धरण चिन्ह। यू झू पहले तो दंग रह गया, फिर मुस्कुराया, ताकि यह कैसा हो। उद्धरण चिन्ह। सिस्टर यू, क्या आप नाराज नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मूर्ख लड़की, गुस्सा होने की क्या बात है? हर कोई इतना गुस्से में है। यदि आपके पास अपने स्वयं के रहस्य हैं, यदि आप दूसरों को गुप्त रूप से बताते हैं, तो क्या आप अभी भी उन्हें रहस्य कह सकते हैं? यूनजुयू ने अपने गालों को अपने हाथों में पकड़ रखा था, लिंग याओ पर कटा हुआ था, और मुस्कुराया। यो, क्या आपको याद है? सैकड़ों साल पहले आपने मुझे कुछ बताया। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन ने कहा कि वह आपको दूर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आपको कहां जाना है, और आपने कहा कि यह बहुत दूर था। जगह। अब ऐसा लगता है कि उस जगह को देवताओं से संबंधित होना चाहिए, है ना? यूनजू ने पूछा। ठीक है, ये भगवान का दायरे है। लिंग याओ ने सिर हिलाया और जवाब दिया। आपने इतना बड़ा अवसर क्यों छोड़ा? ये स्पष्ट रूप से भगवान बनने का अवसर है। यदि इसे बाहर रखा गया था, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग अपने सिर को मुंहतोड़ के बाद आना चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये देवताओं का क्षेत्र है, जहां देवता रहते हैं। देवताओं के दायरे में चढ़ने और देवताओं के दायरे में कदम रखने का अवसर पूरे अभयारण्य के इतिहास में अभूतपूर्व। क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं छोड़ दूं, तो आपको तंग किया जाएगा। लिंग याओ को पछतावा नहीं था, लेकिन एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह जवाब उसने सैकड़ों साल पहले एक बार कहा था। वह यूनजू को देवताओं के दायरे में उतारने और कदम रखने से ज्यादा रक्षा करना चाहती है। जिसने उन्हें गर्लफ्रेंड बनाया, वही बहनों की गर्लफ्रेंड। यूनजू चुप था। इससे पहले कि लिंग याओ ने उससे यह जवाब दिया, उसने लिंग याओ को जो जवाब दिया वह था, जाओ, मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ पहले से ही एक बड़ी लड़की थी और उसकी शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी।
यह अभी ठीक है। मैडम लिंग ने अपनी ताकत और पहचान का खुलासा करने के बाद कोई भी हमारे फेंगक्सू पैलेस को फिर से भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। युनजो ने हल्के से चकराया। हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ के बीच संबंधों के साथ कोई भी फेंगक्सू पैलेस को स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उसे अब लिंग याओ के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि अगर लिंग याओ देवताओं के दायरे में चढ़ता है तो कोई भी चीनी मिट्टी के बर्तन फेंगक्सू पैलेस को छूने की हिम्मत नहीं करता है। एन उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ ने धीरे से गुनगुनाया और कुछ और नहीं कहा। फीनिक्स आंखों में अवसाद और अकेलापन है। लिंग शिन्यून ने अपनी पहचान और ताकत का खुलासा किया और ऊपर ने www.snicmtl.com का मतलब था कि अजय संप्रदाय चढ़ने वाला था। उड़ान भरने के बाद वह हुआनफू चांगक्सुआन के साथ भाग लेगी। मुझे नहीं पता कि यह अलगाव कब तक चलेगा। सदी, सहस्राब्दी, 10,000 साल, या सैकड़ों हजारों साल, या लाखों साल, क्या वह उस समय भी जीवित थी? मैंने सुना है कि देवता अमर है और वह हजारों साल तक एक और जीवित रह सकती थी। युनजो ने लिंग याओ पर नजर डाली और पहले से ही अनुमान लगाया कि लिंग याओ क्या सोच रहा था। यो, क्या आप अभी भी हुवैंगफू चैंगशैन के साथ जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1268 वापस कैसे आया। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।